हेलो एंड वेलकम टू PKGS मिशन। आज हम लोग लुसेंट से डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी है। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो इसके अलावा हम लोग लुसेंट के अलावा हम लोग देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स, स्पीडी का जीके और स्पीडी का साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, बताइए यूरोप में कितने देश हैं? 29 छियालीस या 47? 46 यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। हाँ। माउंट एल्ब्रुस। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स पर्वत माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। हाँ, माउंट यह ब्लैक। किस देश में है? ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस में है। फ्रांस में। हाँ, आल्प्स पर्वत की सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में ना थी अल्पस का। आल्पस मतलब लेकिन ऊंची चोटी है ना, जो चोटी है हाँ, पीक। चोटी है हाँ, फ्रांस वो ठीक है। हाँ। माउंट ब्लैक बोल रहे हैं। हम्म। हाँ, तो देखिए आल्प्स पर्वत का है ना एक चोटी है, ठीक है, जिसका नाम है मैटर हॉर्न। ठीक ना। वो जो चोटी है किन दो देशों की सीमा पर है? तो इटली और स्विट्जरलैंड। हाँ, वेरी गुड। इटली, स्विट्जरलैंड। और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। ठीक है। आप बता सकते हैं कि कितने देशों से होकर गुजरती है? वो 5-6 गो देश है। 5-7 गो देशों से। कौन कौन बोलते हैं? ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया। तो 5 गो हो गया लगभग। बोलिए। हाँ, ये कान फिल्म फेस्टिवल है। कान फिल्म फेस्टिवल वो भी फ्रांस में है। हाँ, फ्रांस में नेशनल फिल्म में भी उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। फ्रांस का। हाँ, कान शहर है कान उसी। शहर। हाँ। विश्व में रोटी की दलिया किसको बोलते हैं? यूक्रेन को यूक्रेन। क्यों? वहाँ सबसे ज्यादा होता है। गेहूं ज्यादा गेहूं होता होता है सब। बहुत होता है। जलवायु अनुसार वो सबसे बेस्ट जगह। इटली मतलब दो गो है ना, फल है, मतलब दो गो प्रोडक्ट है उसका। अंगूर है, जैतून। जैतून और अंगूर। हाँ, वेरी गुड। अब बोलिए कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? जो का है ओरिएंट रेल मार्ग। ओरिएंट रेल। हाँ, ये जो ओरिएंट रेल मार्ग है किन दो शहरों को जोड़ता है? फ्रांस और पेरिस को और इटली कुस्तुनतुनिया को। तुर्क के एक शहर है कुस्तुनतुनिया इतिहास में भी फेमस है। कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं इसको। वहाँ का शासक था। व्यापार के लिए फेमस है। व्यापार के लिए जो फेमस है। फारस की खाड़ी होते गया था ना कुस्तुनतुनिया, उसी पर ना तुर्की अधिकार कर लिया था। हाँ, इसी के पतन के बाद यूरोप का पतन शुरू हो गया था शायद। हाँ, तो फिर व्यापार बंद ना हो गया, तब फिर अटलांटिक महासागर से जाना प्रारंभ कर दिया। हाँ, यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और हॉर्ज फॉरेस्ट, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फॉरेस्ट ये जंगल नहीं है, पर्वत है, और हॉर्ज पर्वत है, वो किस तरह का पर्वत है? भ्रंश थोप घाटी का उदाहरण है। किस यूरोप में एक देश है जिसको बोलते हैं कि यह यूरोप का भारत है? इटली को कृषि प्रधान देश है। हाँ, इटली भारत के जैसा कृषि माउंटेन जैसा पर्वत भी अल्पस है। अल्पस है, इसी। जहाँ हिमालय वहाँ अल्पस है। लेकिन पूछेगा कि यूरोप का एक कौन सा देश है जो कि, एक मिनट, मतलब जिसको मतलब है ना कृषि प्रधान देश है वो? तो वही इटली नहीं, फ्रांस 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 है, है, फ्रांस है। कृषि प्रधान भारत देश की है। कृषि जैसा फ्रांस है। कृषि प्रधान देश नहीं, हाँ, दूसरा हाँ। वर्ड है वहाँ पर ही। एक थोड़ा सा भूल रहे हैं। कृषि प्रधान देश समझे आप? और फ्रांस भी है। तो आगे मैं देखता हूँ, ठीक ना, आगे देखता हूँ, देखिए ना, आगे दिया हुआ है। कुछ दूसरा शब्द है। हाँ, उसका है ना कुछ अलग वर्ड है। तो जो डोवर स्ट्रेट है, जो डोवर जल डब्ल्यू मध्य है, वो किसको किसको जोड़ता है? ब्रिटेन और फ्रांस को। ब्रिटेन और फ्रांस को। जोड़ता थोड़ी है जी, अलग करता है। अलग कर डोवर स्ट्रेट है ना, एक रेल मार्ग है। डोवर स्ट्रेट से होकर पास करती है एक रेल मार्ग। है वो हाँ, ठीक है, वो जोड़ता हाँ, है। और डोवर जो जल संधि है वो अलग करता है किसको किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। उत्तरी सागर को। जो हाँ, अलग नहीं, करता है ब्रिटेन और और फ्रांस। हाँ, दोनों सही बोलते हैं। डोवर स्ट्रेट पूछेंगे सिंपली हम तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, वो सही है। हाँ। डोवर स्ट्रेट से पास होती है एक रेलवे सुरंग, वो जोड़ता है फ्रांस को और ब्रिटेन को। और डोवर स्ट्रेट किसको 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 अलग करता है? तो दो गो सागर होगा, उसका नाम क्या क्या है? स्ट्रेट होगा तब अलग करेगा। हाँ, किसका नाम क्या है उसका? तो ब्रिटेन को नहीं, देश सागर का नाम बोलना ना। सागर उत्तरी सागर सागर। होगा। और इधर हाँ,
उत्तरी सागर और दक्षिण में या अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर। हाँ किसको किसको जोड़ता है जी डोगर स्टेट? ठीक डोगर है, डोगर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर और हाँ ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है डब्ल्यू जल डमरू मध्य कभी दो भी देशों को शहर अलग करता नहीं है। जोड़ेगा भाई, वो अलग करेगा। हाँ, कभी भी शहर शहर को को अलग जोड़ेगा करता थोड़ी। है और जल को जल जोड़ने संधि को का- जोड़ता है। हाँ जल संधि मतलब दो गो जल संधि मतलब दो गो सागर को उत्तरी सागर और जोड़ता है और दो देश को जो लैंड भूमि है उसको अलग करता है। ठीक है, उत्तरी सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। हाँ वही है उत्तरी सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। महासागर। हाँ, ठीक है। अच्छा किसको बोलते हैं यूरोप का खेल का मैदान? स्विट्जरलैंड। अब मरमरा सी जो मरमरा सागर है किसको किसको अलग करता है? मरमरा सागर तो तुर्की को। हाँ तुर्की को ही दो भाग बांटता है। हाँ। जो तुर्की का जो पार्ट एशिया में कुछ उसको अलग करता है और कुछ पार्ट यूरोप में उसको दोनों को अलग करता है मरमरा सागर। यही उस दिन बोल रहे हाँ हाँ, जोड़ता भी है, ब्लैक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता भी है। थे। ब्लैक सागर भूमध्य सागर, हाँ सही है। ब्लैक सागर भूमध्य सागर को जोड़ता हाँ है। नीदरलैंड में जो समुद्री तट है ना, समुद्र किनारे जो तट है उसको घेर करके जमीन को तटबंध बना लिया। उपयोग में आएगा। हाँ उस जो तटबंध को क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट उसी ना, को। तटबंध को बोलते हैं आपको डाइक। 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 और जो को जमीन बोलते हैं पला- पोल्डरा। नहीं पोल्डर। पोल्डर। ये समझते हैं क्या होता है? जिसे समुद्र आ रही है तो उसका वेव आता है तो बहुत सारा जमीन खाली रहता है, तो इस यहाँ तक जमीन खाली है तो यहाँ तक वेव ना आए, यहाँ पर है ना बोल्डर दे हाँ, देंगे, border बना तट दिया बनाते जाता हैं। है। ये जमीन को बना ले उपजाऊ खेती करेंगे, हाँ। घर बनाएंगे, इसको बोलते हैं पोल्डर। लेकिन जो तटबंध बन गया उसको बोलते हैं डाइक। वहाँ पे पानी आता है, ऐसा नहीं कि पानी बंद बना पूरा देंगे, नहीं पानी नहीं आएगा, लेकिन पानी आता है, उतना नहीं आता है, इतना बड़ा आता है कि खेती आराम हाँ से हो उपयोग जाए। करने के लिए पानी आएगा, बर्बादी करने के लिए पानी नहीं आएगा। ठीक है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में बहुत बड़ा दर्रा है, पास है, उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड से इटली जाना हमको, स्विट्जरलैंड से यदि इटली जाना है तो जाएंगे पास के थ्रू, तो उसका नाम क्या है? सेंट, हाँ। ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। बर्नार्ड पास, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास दर्रा। बर्नार्ड पास याद रखना। और ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं ब्रेनर दर्रा। ब्रेनर। ब्रेनर। हाँ फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है, उसका नाम क्या है? आल्प्स, पेरिस है। पेरिनीज। हाँ, पेरिस में पर्वत है। और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? पेरिस को इटली को। नहीं, लंदन को और पेरिस को। हाँ, लंदन और और लंदन पेरिस। को। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। हाँ लंदन और लंदन और पेरिस को जोड़ता है। किसानों का देश किसको बोलते हैं? ये है किसानों फ्रांस, का। पेरिस है। ये प्रांत। यूरोप का भारत है इटली, लेकिन किसानों का देश है यूरोप में किसानों का देश फ्रांस है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है आपको। हाँ। और समुद्र की रानी? फ्रांस ही है। को। हाँ इसी को बोलते हैं। फ्रांस को। हाँ। नॉर्वे में पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय सीड भंडार है, मतलब बीज भंडारण केंद्र है। हाँ। कहाँ पे? ये है आपको किस द्वीप में? तुर्की का एक द्वीप है, नहीं नॉर्वे का। सॉरी नॉर्वे का एक द्वीप है। हाँ स्वेलबार्ड द्वीप। हाँ, स्वेलबार्ड द्वीप। हाँ काकेशस स्टेट, काकेशस राज्य किसको बोलते हैं? जॉर्जिया, तीन देश है। जॉर्जिया, अजरबैजान और एगो क्या नाम है? जॉर्जिया, है, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान। हाँ, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। हाँ 5 सागरों का पतन किसको बोलते हैं? 5 सागरों का पतन यूरोप का एक शहर है जिसको हाँ, 5 रूस को बोलते हैं। रूस के किस शहर को? पोर्ट है। मास्को को। हाँ मास्को को। रूस की तो वहाँ राजधानी है पे ना मास्को, वही। तो 5 सागर कौन कौन है वहाँ पे? मास्को को जो टच करता है कौन कौन है? बता रहे हैं, एगो खेत है, एगो बाल्टिक है, एगो कैस्पियन सागर है, एगो ब्लैक सागर है, एगो लडोगा और है। एक लडोगा। लड्डूगा। लडोगा झील है। हाँ वो तो झील मतलब सी ही एक तरह से है। हाँ आप बताइए नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं? नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में 23 गो देश है। 29 29 को। और यूरोप में 46 46 47 46 46 हाँ। 46 से 43 होते। अब तो 47 ही देता है। कोलंबस द्वारा खोज किया गया था नॉर्थ अमेरिका को कब? 42 में, 1942 नहीं, 92 में। 1992 में। 1492 में। कल ही बात हम भी बोल दिए थे, आप भी बोल दिए थे। अच्छा बोलिए तो
उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक नहर है, उसका नाम क्या है? अथी है पनामा नहर है। पनामा नहर है। और पनामा ना। इसी से पनामा नहर है ना अंध महासागर को प्रशांत सागर के बीच में रास्ता जोड़ बना देता है। है, जोड़ने का काम करता है। जैसे सुएज नहर है ना, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ देता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी है। इन्यूट क्या है? इन्यूट इन्यूट क्या है? हाँ, बता रहे हैं। 4 गो 5 गो का भाग में एक है इन्यूट शब्द आप बोले हैं। रेड इंडियन, एस्किमो और एन्यूट वहाँ के मूल निवासी है। कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका का है इन्यूट। एस्किमो का घर होता है बर्फ के बर्फ का खड़ा था। उसे इग्लू बोलते हैं। इग्लू इग्लू कैफे बनाया गया है कहाँ पे? भारत में, जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। हाँ, वेरी गुड। वो इससे होता है, मतलब जैसे गोल घर है ना, उसी तरह से होता है वो लोग का। बर्फ का होता है। रेंडियर कुत्ता है ना, स्लेग गाड़ी खींचता हाँ, है, जो स्लेग गाड़ी। मछली के बर्फ ठीक रहता है है, छल। वो सिंपल अति नहीं खींच पाता है, तो वहाँ का अलग वो अति होता है, रेंडियर पशु होता है, हाँ, कुत्ता है। हाँ। वो खींचने के लिए गाड़ी खींचने उसका के लिए उसका ये है ना, उसका ये पंजा होता है। घर्षण में वो काम बहुत काम करता है। उत्तरी अमेरिका का जो उच्चतम चोटी है, शिखर है, उसका नाम क्या है? तो रॉकी का माउंट मैकिन्ले हो जाएगा। माउंट मैकिन्ले। हाँ। और माउंट मैकिन्ले सक्रिय ज्वालामुखी से निष्क्रिय किसे मृत? कौन चे? माउंट मैकिन्ले सक्रिय ना, ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय क्या? निष्क्रिय? सक्रिय होना सक्रिय। सक्रिय है। हाँ। अच्छा ठीक है, माउंट मैकिन्ले कहाँ पे है? कनाडा में है, यूएसए में है, अलास्का में है? माउंट अलास्का में मैकिन्ले है। अलास्का में है। जरा बोलिए तो विश्व में सबसे लंबा तट किसका है? कनाडा कितना है? 20 लाख। गलत कितना पूछ है? दिया। हाँ। ठीक अगर पूछे क्या बोले? ठीक है तो बोले। विश्व का सबसे लंबी तट। हाँ तो ठीक है तो बोले। ठीक है। अगर एक साइड से बोले ना कि विश्व की केवल लंबी तट, हाँ तो किसका होगा? चिली का आता है। नहीं वो है ना भारत, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ बोले ना, यदि उत्तरी से उत्तर से दक्षिण तब बोला चिली का, लेकिन लेंथ वाइज है ना। लंबाई अगर मतलब ऐसे सीधे है बोलेगा ना, सबसे लंबा तट तो किसका है? मारना- तो कनाडा कनाडा हाँ। उसमें और छेड़छाड़ लेकिन करेगा लेकिन तब छेड़छाड़ वो करेगा, नॉर्थ हाँ। टू साउथ बोलेगा, उत्तर दक्षिण बोलेगा, तब चिली हो जाएगा। होता है। हाँ। हाँ ठीक है। तो बोलिए किसका कितना है, लेंथ कितना उसका? 2,02,080 किलोमीटर। 2,02,080 किलोमीटर। और दूसरा नार्वे है। नार्वे है। कितना उसका है? 19,000 कुछ है। नहीं 58,000 है, 58,000 कुछ 58,000। ऐसे नहीं पूछेगा वो, ना, डाटा नहीं नहीं पूछेगा। हम इसलिए कि एक फैक्ट याद रहे कि इस कनाडा का है ना जो लेंथ है ना, इसका लगभग 4 गुना है। हाँ वो देखने ही से लग हाँ। जाएगा आपको। नार्वे का देखिएगा एक ऐसे है। भारत का कितना है? भारत है 61 है। 15,200। भारत का ना। तटीय लेंथ, कोस्टल लाइन, 75 कुल है, अगर भूल पूरे है। हाँ वो कुल बोल दिया। द्वीप सहित है वो। हाँ द्वीप सहित अब 6100 है, 6100 सिंपल है, और कुल पूछे तो 7516 है। पूरे लंबाई हो गई है, इसका लंबाई कोस्ट का। भाग तटीय सिर्फ तटीय बोलेगा तो 7500 होगा, और कुल पूछेगा तो 1500 द्वीप सहित 15,000। 15,200। 61 से क्या है? मुख्य भूमि का पूछेगा मुख्य तब। भूमि से हाँ, तटीय मुख्य लंबी। मुख्य भूमि का पूछेगा तब 6100 हो जाएगा। हाँ, कुल भूमि का मुख्य भूमि का 6100 है। हाँ 61 है, मुख्य भूमि अच्छा, का 61 है। अच्छा, तो ये नहीं, गलत बात, 15,200 गलत बात। पूछी है? ऐसे गलत बात। 15,200 बोले थे? द्वीप सहित पूरे। नहीं, आप एक साथ ये देखा। 16 पॉइंट क्या होगा? हाँ, एकदम क्या देखिए, हुआ? सिर्फ तटीय आप होगा। आप क्लैरिफाई कीजिए चीज सही से आपका। हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्लियर कीजिए। तटीय भाग की कुल लंबाई है 61 किलोमीटर। द्वीप सहित कुल लंबाई 75 से 16.5 है। पानी से लगा हुआ, यही ना बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आप पानी से लगा पानी हुआ। से लगा वो अभी। हाँ हाँ, निकालिए। ठीक है, नहीं, देखिए, ठीक है बोल रहे हैं। सही बोल रहा है। अब आप पूरा यदि पूछेगा कि इसे बॉर्डर कितना है, तब हाँ। 15,200। 15,200 200, ये है। डाल दे ना, 15,000। जब तक द्वीप नहीं लगाएगा तब तक 15,200 नहीं होगा, समझे? हाँ तो वही पूरा पूरा लगा करके हाँ तटीय भाग कुल लंबाई केवल द्वीप माने अब इसमें है कि नहीं? हम बोलते थे, हम फिर से बोलते देखिए, ये 6100 ये है तटीय लंबाई, फिर मुख्य 7500। भूमि का पूछेगा तो 6100 ये ठीक था। और सिर्फ तटीय भाग का लंबाई ये हो जाएगा 7500। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। स्थलीय भाग का लंबाई है केवल। स्थल भाग के भारत लिए का बोले ना। स्थलीय भाग हाँ यही हम भी बोल रहे थे। और तटीय सही भाग है। का 7500 है। हाँ, इसी में आपको द्वीप सहित भी कर सकता है। हाँ क्योंकि देखिए ना, ठीक है। बांग्लादेशी का 4,000। समय
पूरा द्वीप सहित अगर भी शब्द लगा देना हाँ, पर तब। भी सही हो तो जाएगा। नहीं जोड़ लीजिए ना, लगभग में स्थल द्वीप भाग नहीं की कुल लंबाई लगाएगा, है, केवल स्थल भाग द्वीप की। नहीं लगाएगा क्यों? अरे आप इसके अनुसार बोल रहे हैं, दूसरा बुक में अगर दूसरा द्वीप सहित जोड़ आप दें दूसरे को सही मानते हैं ना? हाँ एकदम सही मानते हैं, ठीक है। अब लेकिन यही क्वेश्चन को अगर चेंज कर दे 4000 कि कुल तटीय भाग का द्वीप सहित कितना होगा, तब कितना मिलेगा, कितना मारिएगा? क्वेश्चन क्यों नहीं चेंज कर हाँ हाँ सकते? कर सकता, कितना कितना मारिएगा? 15,000 दुइये नहीं 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 75 से मारना है ना। ये आप गलत बोल रहे हैं। पूरे ये स्थल भाग का लंबाई है 15,200 प्लस कोस्टल का है। इसमें द्वीप चलिए चलिए ठीक है, हम भेज देंगे। चलिए आगे आगे आपको हम बढ़िए। भेज देंगे। ठीक है आगे भेज दिया, बढ़िए। ठीक ठीक ठीक। जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं? सीसा जस्ता को। हाँ कहाँ चले गए आप? यूरोप में ठीक है, ही, नॉर्थ अमेरिका में है, एक बार पीछे आ गए हैं। इधर से कहाँ आ गया? हाँ? ना ठीक है, पीछे वो है सब- उसमें। ज्योग्राफी हाँ। का पार्ट साइंस है। है, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। हाँ सही बात। बोलिए जो जुड़वा खनिज है कहाँ मिलता है, मतलब शीशा और जस्ता शीशा मिलेगा यहाँ पर अमेरिका में। हाँ मेरा कि किस शहर में दोनों साथ साथ मिलता है, बहुत अमाउंट में मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। निहाम सुलिवान खान, सुलेमान विश्व में सबसे बड़ा खान यही है। सुलेमान खान। हाँ हाँ शीशा जस्ता एक दोनों जहाँ में पाया जाता है ना, दोनों साथ में पाया जाता है, इसलिए जुड़वा खनिज कह दिया जाता है। कोनो दूसरा कल इसमें तो ऐसे बोलिए नहीं दिए है। थे, कल हुआ था। हाँ। बोलिए तो जो अमेरिका का जो ना बूटे की खान, भुट्टा माइंस, तांबे के लिए। तांबा के लिए, तांबा कॉपर के के लिए, लिए। हाँ। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ना, न्यूयॉर्क सिटी का ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है। न्यूयॉर्क का है। बंदर का भी न्यूयॉर्क का होगा। अच्छा बोलिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने दिया था, किसने दान दिया था। फ्रांस ने दिया था। कब दिया था ये बता। कब दिया था? हाँ बोलिए, वो मेरे को याद नहीं है। 86 में, 1886 में। ओके थैंक यू। हाँ बताइए, देश के अंदर देश किसको बोलते हैं? मेंटी देश के अंदर देश। हाँ ये है आपको। अरे ये थी रूस में है। कल किसने हम ही परसों बोले बताया? थे, हाँ हम ही तो बोले थे कल। कनाडा के अंदर है, हाँ, कनाडा। कनाडा क्यूबेक नाम है। हाँ। क्यूबेक और वहाँ की भाषा क्या है? फ्रेंच। 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 वेरी गुड। फ्रेंच वहाँ बोलते हैं, इसलिए कनाडा का शहर है, उसके शहर के अंदर ये है। हाँ कनाडा देश में वो है। एरिजोना है ना, माइंस है, मतलब खाद्यान्न है, मतलब खदान है। खदान है। हाँ किसके लिए फेमस है, मतलब किसके लिए, कौन सा मेटल मिलता है वहाँ पे? एरिजोना ना। तांबा मिलता है। हाँ तांबा मिलता है। तो ये होता है, एक मोजेब पूछेगा, एक एरिजोना पूछेगा। तो मोजेब जो है लोहा के लिए है, एरिजोना जो है कॉपर के अच्छा आप बोल रहे थे कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको दिया फ्रांस ने दिया, कब दिया? 1886। 86 में। उसको डिजाइन किसने किया था, हाँ बता रहे हैं। डिजाइन किया था। किसने बनाया था उसको? याद मतलब नहीं आ रहा है, बोल दीजिए। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। फ्रेडरिक अगस्त। बार्थोल्डी। चलिए मेरे तरफ से तो खत्म हो गया। एक बार बोल दीजिए, यूरोप का कंबल, गर्म कंबल। गल्फ स्ट्रीम को एक जलधारा चलती है। हाँ जलधारा। और एक ठीक है, थैंक यू, आप लीजिए आगे। पूछिए। मेरा हो गया, आप कुछ पूछना तो पूछिए लीजिए। सब तो पूछिए लिए हैं, पूछना क्या है? केमिस्ट्री से पूछिए आप। अच्छा है हमारा। क्लियर समझा पाए कि नहीं? बहुत अच्छा। एकदम बहुत- गर्दा। कमेंट कीजिए भाई जी। चलिए यहाँ पे अभी पूछा गया था आप लोग से, सूरा और सौंदर्यों का देश कहा जाता है किसको? फ्रांस को। क्यों वहाँ पे क्यों कहा जाता है? वहाँ पे मतलब शराब मिलता है तो सूरा हो स- गया। तो शराब जो सुंदर सुंदर तीसरी सुंदरियाँ हो गई। अगर पूछेगा मतलब, हाँ फ्रांस में ना, थाईलैंड की तरह उस वहाँ हाँ पे है, लेकिन मतलब वहाँ पर बहुत थोड़ा गोरा चिकने ज्यादा है, गोरा गोरापन ज्यादा है। ज्यादा। इसीलिए चमकता है। इसीलिए अच्छा चलिए वहाँ पे एक शराब मिलता है, उसको बोलते हैं शैंपेन। समपेन। सोमपेन शराब। अच्छा ये सोमपेन एक जनजाति भी है, कहाँ पे है? अंडमान। अंडमान निकोबार में है, ठीक है।
द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, वही यूरोप को क्यों? महाद्वीपों का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। हाँ, यूरोप क्यों? का। क्योंकि देखिए चारों तरफ से है ना, उससे ये है 3 तरफ से अथी है। समुद्र है, अधिकांश मतलब इसका जो शहर जो है ना, द्वीपी है। हाँ इसका देश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से ना जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कह दिया गया है। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा आता है? ग्रेट ब्रिटेन पूछे तो 3 गो आएगा। नहीं बोलते हैं, इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन में नहीं बोलते हैं। हाँ। स्कॉटलैंड। हाँ, इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और यदि इसे मिला देंगे नॉर्थ आयरलैंड को तो हो गया यूके, हो गया यूनाइटेड हो किंगडम। जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, ऑस्ट्रिया को और इटली के बीच में एक दर्रा है, कौन सी दर्रा है? ऑस्ट्रिया और ब्रेन है, ब्रेनर दर्रा है ना, देख के बोल रहे हैं। नहीं हमको याद था, ढूंढ रहे हम। ब्रेनर काय दर्रा उसको है। उल्टा है, बंद कीजिए। ये चलिए, अच्छा बताइए, अभी आप लोग से पूछा गया था यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा। वोल्गा नदी है। इसका एक और नाम से भी जाना जाता है, वोल्गा को एक और नाम से है। उस एक और नाम से हाँ। नहीं है, वो उसको मिल मिला दिया जाता गया। है जाके हाँ, जी। मिला दिया गया उस नदी एक को। और नाम से भी जाना जाता है। पता है यहाँ एक और नाम कौन है? नहीं नहीं, सही मिल जाती है, गलत है। इसी से ही मिल जाती है, मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? नदी है कौन देखिए ना। बोल दीजिए तो। डॉन नदी, डॉन नदी मिलती है। दो ने मिला ठीक दिया है। इसको। आइए, जाके कहाँ पे मिल जाती है? 1.5 साल जाकर काला सागर में, काला ब्लैक सागर सागर नहीं में। गिरेगा ना। कल आप लोग पढ़ लिए थे ना, कल आप लोग हम उस दिन पूछ रहे थे कि ब्लैक, ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन सब अमेरिका का है, अमेरिका का। अमेरिका का है। अच्छा बताइए, सियरा नवेदा या सियरा मांद्रे, ये किसका प्रमुख श्रेणी है? किस पर्वत का प्रमुख श्रेणी है? कल पढ़े थे आप स्पेन लोग। में है और ये रॉकी का है, हाँ? स्पेन में रॉकी का है सब। स्पेन में। गलत बोल दिया। सियरा नेवादा- स्पेन आएगा तो रॉकी कहाँ से सियरा जाएगा? नेवादा स्पेन में है। हाँ। लेकिन यार तो रटते हैं स्पेन में, लेकिन मतलब वो अलग है, रॉकी ये कोस्ट अलग का है। ही है, कोस्ट सियरा रेंज भी किसका चोटी तब है? स्पेन नहीं ना जाएगा जी। स्पेन है यूरोप महाद्वीप में, ये रॉकी स्पेन उत्तरी का- अमेरिका महाद्वीप में। कंफर्म नहीं, कीजिए, थी। सियरा नेवादा स्पेन में है। सियरा नवेदा स्पेन में कहाँ है महाराज? ना स्पेन में नहीं है सियरा नवेदा। देखिए यहाँ कुछ है, ये स्पेन में कैसे चला जाएगा सियरा नवेदा? डेल सलाडो स्पेन वाला, डेल सलाडो कुछ है। अच्छा आप वो देख लीजिएगा, वो ठीक है, रॉकी पर्वत का ही वो भाग है वो सब। चलिए, कल पढ़ के आइए, इसमें आप लोग आगे पढ़े, यहीं तक दिया गया था ना। हाँ, अटलांटिक और दे अटलांटिक। दीजिए, इसमें 2 दे दीजिए। अब छोटा सा है। खत्म कर दीजिए यूरोप को, मतलब कॉन्टिनेंट को। हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक ले आइए, ऑस्ट्रेलिया के पहले तक पढ़ के आइए। अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा है इसमें। ठीक, उधर का मिला था? केमिस्ट्री है, बंधन होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। बंधन यही होगा, यही कल यानी पढ़ाई किए आप लोग ना। चलिए, हम दो ही अच्छा आदमी बताइए, बाद में आए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया कि किस शताब्दी में दिया था? मेंडलीव हम्म दिया था 69 में, हाँ, तो 1869 में, तो 19वीं शताब्दी हो 19वीं गया। शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में दिया था। बहुत अच्छा। मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिया था, उस समय तत्वों की संख्या कितना था? 56 गो, क्या नहीं, बोल- 63 गो, 63 गो न्यूलैंड के समय में था। न्यूलैंड्स के समय में कितना था? 56 गो था। 56 गो था। तो 56वां कौन सा था तो? अच्छा बताइए, 56वां तत्व कौन सा था? थोरियम था। थोरियम था। परमाणु संख्या थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 90। 90। ये चलिए, किस एजी का ब्लॉक में कितना आएगा? है? एजी का परमाणु संख्या? खासी ना, 47, एजी चांदी, चांदी होगा ना?
चांदी होगा। तो चांदी का 47 ना होगा। 47। सोना का 79 होता है। 79। 7। पारा का पारा का 80। 80 होता है ना, ठीक। 80 होता है। अब पीबी का शीशा 82। हाँ, 82। चलिए आप बताइए उसके बाद वो नमक ना ना आयोडीन। आयोडीन का कितना होता है? आयोडीन का होता है 83। इतना थोड़ी याद करना। आयोडीन भी है। कुछ अरे, हाईलाइटेड आते है, हैं, इसका परमाणु highlighted संख्या है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कितना होगा? 17। कोई नहीं बताएगा। नवा- क्लोरीन कितना होता है? 17 है। आयोडीन 83 नहीं। सोयाबीन का 35 होता है। है ब्रोमीन कहते हैं 35। 35। वो तो हम निकाल देंगे उसके आपको। बाद आयोडीन होगा, तो आयोडीन उसमें 17 18 जोड़ दीजिए। सही तो बोले थे 35 किसका होता है? 35 तो ब्रोमीन का तो होता है। 53 होगा यार। 53 है, ठीक है, याद आ गया। 8 5 13। चलिए 53 होगा, ठीक है। आगे आ जाए ना। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे कि कल कि डोबेर्नियर ने ट्रिक नियम दिया था। कब दिया था? 17 में, 1817। 1817 में। क्या बोला था? इसका मतलब क्या था? त्रिक का नियम कहा गया था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो एवरेज होगा ना, वह दूसरे तत्व के बराबर होगा। ओ मतलब आप बोल रहे हैं कि 3 गो तत्व लिख हाँ। दिए, आप पहला तत्व को ले लिए और तीसरा तत्व को ले गए, और दोनों को जोड़ के उसका दो जो से एवरेज आएगा ना, भाग देंगे। हाँ, तो यानी दूसरे के तीसरा बराबर का क्या है? तीसरे मतलब बीच वाला के एवरेज हाँ, के बराबर होगा। इसीलिए दूसरे के ठीक बराबर आ ठीक, जाएगा। बहुत अच्छा। ओकर बाद बताइए न्यूलैंड्स का, इसमें न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया था ना, कब दिया था? नहीं, 63 में तो दिया होगा। 66 में दिया। 66 में दिया था अष्टक नियम। 1866 में दिया था। 66 में दिया था। ये यही बोला था कि मतलब कितना तत्व है? ये 56 तत्व है। आप बोला कि इसके बाद क्या इसका? कोई तत्व मतलब आने वाला नहीं है। ये तत्व को बोल दिया 56 के बाद, अब कोई तत्व डोमिनियर बोले थे 56 तब। न्यूलैंड ने बोले थे 56। ना ना न्यूलैंड तो न्यूलैंड न्यूलैंड से तो पूछ बोल रहे रहे हैं हैं यार, 56, गलती क्या करा रहे हो तुम? एक बार फिर से है ना, बोल दीजिए। न्यूलैंड्स जो है ये 56 को तत्व दिए थे। हम इसलिए बोले डोमिनियर को। ठीक है, न्यूलैंड्स बोला 56 को तत्व है, इसके बाद अब कोई तत्व उत्पत्ति नहीं होगा, जबकि आगे भी तत्व का बहुत सारा खोजा इसीलिए गया, ज्यादा इसीलिए failure हो गया। ये सबसे ज्यादा और मतलब ये फेलियर हो गए। ठीक है, इनका जो मतलब इनका जो सिद्धांत जो ये भी नियम दिया अष्टक नियम, ये क्या था अष्टक नियम? वही सारे गामा सारे पड़ गया गामा था। पादान। कि पहला जो तत्व होगा ना, 8 के बराबर होगा। हाँ तो बताइए बराबर ये नहीं जो होगा। पहला गुण समान होगा। हाँ यानी पहला का गुण या 8वें गुण के समान होगा। समान होना चाहिए, या फिर 8वां का गुण फिर नहीं आगे नहीं, वैसे नहीं, गलत हो जाएगा। यही ना बोले थे। पहला गुण 8वें के समान होगा। हाँ हाँ दूसरा जो गुण होगा ना, दूसरा जो तत्व, वह नम्मा के समान सात होगा, जोड़ा जाता है। नम्मे तत्व के समान होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। मत बीच में 7 गैप करते जाइए। हाँ, तो 8 तो जैसे मतलब पहला और 8वां, 8वां अब 8वां में क्या जोड़िएगा कि आगे जाएगा? 7 वैसे फ्लॉप हो जाएगा। ना 7 सही से जोड़ना है। वही ना बोला गया था। तो वही हुआ, पहला और 8वां वही। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाता है ना। वो हाँ गलत हो जाएगा, आप फ्लॉप हो 8 जाएगा। 7 15 15 में फिर 7 ऐसा नहीं जोड़ा। हाँ वही तब बात कैसे कर वही तो पूछ रहे हैं। पहला जो तत्व है वो 8वें का होगा, हाँ। और जब दूसरा तत्व जो होगा ना, वो ओ। 7वें तत्व के बराबर होगा। फिर तीसरा में 7 ऐसे समझ हाँ, गए ये होगा। आप बोलिए। देखिए देखिए हम बोले बोले समझ गए मतलब जैसे पेन पेन पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर, दूसरा तत्व 7वें तत्व के बराबर, 7वें तो कैसे होगा? यही ना बोल रहे हैं ये लोग। लाइए बोलते, लाइए देखा उतना काहे लिखते हैं, लाइए तो ना। आप बोले रहे हैं कि पहला तत्व है 8वें के जैसा, हाँ हाँ तो दूसरा है 9वें के जैसा, तीसरा है 10वें के जैसा, हाँ, ऐसा ही चौथा होगा। है 11वें के जैसा, 5वां है 12वें के जैसा, 7वां कितना है 14वें के जैसा, 8वां तो ही 15वें के जैसा। फिर हाँ तो वही तो बोला जा रहा है ना। ठीक है मान रहे हैं, हो सकता है 15 ठीक के बाद है। कुछ गैप होगा, लेकिन लेकिन चलिए कहने का ये आज मुझको ये लगता है उस पर फ्लॉप हो जाएगा आगे तो। अच्छा आइए फ्लॉप ऐसा चलिए, तो ठीक इसका है। फ्लॉप तो है ये सारे था। गामा पर सजेगा वो। अच्छा सुनिए ना, अच्छे कोई दिक्कत चलिए, ठीक नहीं, है। इसका तो फ्लॉप हो ही गया था, न्यूलैंड्स का तो फ्लॉप हो ही गया था। तो बताइए इसका जो नियम था कहाँ तक लागू हुआ था? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, अगर अब अभी वर्तमान में जो
किसका अभी चल रहा है आवर्त सारणी? मोस्ले का। ये जब जो तीनों दिया था इस किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पर। अच्छा, वो जो तीनों दिया था द्रव्यमान इस संख्या पर, परमाणु संख्या। मोस्ले परमाणु संख्या पर। अगर पूछ दे कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं? आधुनिक होगा तो मोस्ले होगा, आवर्त सारणी आवर्त होगा तब सीधे मेंडलीफ मेंडलीफ मारिए, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का तब मोस्ले होगा। मोस्ले होगा। ठीक है, बता मोस्ले जो दिया था अपना परमाणु संख्या पर दिया था ना, कब दिया था ये दिया था 1913 में लगभग। हाँ 1913 ठीक है, 1913 में दिया था। उसके बाद बताइए जो अब परमाणु, अब शायद आप लोग को याद है कि मतलब परमाणु का आकार है कैसे बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है? वर्ग में जो होता है आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे मतलब परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और मतलब उसका विद्युत ऋण धनात्मकता ऊपर से नीचे आएंगे तो घट जाएगा, घटेगा। हाँ। ये भी बढ़ेगा। अच्छा हम बढ़ेगा। बस यही दो गो बढ़ेगा, याद रखिए, ये ऊपर से नीचे आएंगे तो यही दो गो बढ़ेगा, बाकी सब घटेगा। नहीं आप गलती बोले। 4 को 5 को बढ़ता है। घटता है और बाकी सब बढ़ता है। सब बढ़ानी चाहिए। तो अरे ये में मतलब जितना है उतना ही बोल रहे हैं, इसमें 5 गो है। जैसे परमाणु का आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की प्रकृति क्या होगा, वो भी घटेगा। यही तो बोल रहे थे कि ये दो गो बढ़ेगा। कौन कौन बढ़ेगा? इसके अनुसार ये दोनों बढ़ता है, लेकिन 4 को 5 को जो ऐसा केस आएगा ना आपको, हाँ। वो वर्ग में बढ़ता है, ठीक हाँ। है, बाकी बात उसका अपोजिट मतलब ये 5 गो में हम बोल रहे थे। ठीक है। ठीक है, और उस जैसे आकार अगर हम गए तो ऊपर से नीचे आए तो क्या हो रहा था? बढ़ रहा है, बढ़ रहा था। और उसका विद्युत धनात्मकता भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा था, और ये 3 गो घट रहा था ना। आगे में जाएंगे तो परमाणु जैसे अब बाएं से कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं ना, आवर्त सारणी में बाएं से कैसे दाएं भी आप की ओर जा जाते सकते हैं। हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, हाँ जैसे अब वो लिखा है उसके लेकिन अनुसार। जनरली बाएं से दाएं हाँ, और ऊपर हाँ। से नीचे जाते तो अगर हैं। बोलेंगे कि परमाणु का जो आकार है अगर बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो क्या होता है? घटेगा, घटेगा। अगर विद्युत धनात्मकता वो भी घटेगा। वो भी घटेगा। उसके बाद ये तीनों जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मकता घटेगा, बढ़ेगा। हाँ, ऋणात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक की प्रकृति वो भी बढ़ेगा। ये भी बढ़ेगा ना। अच्छा पहला बताइए, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो होता है वो कौन सा धातु है? धातु लिथियम। हाइड्रोजन है। तो कौन सा धातु कहा जाता है उसको? हाइड्रोजन पहला वर्ग को, हाँ पहला वर्ग को क्षारीय धातु से हाँ बोलेंगे। क्षारीय धातु बोलेंगे। दूसरा को को क्षारीय मृदा धातु। हाँ। अच्छा एगो सिक्का भी धातु कहा जाता है क्या? एकदम कहा जाता है। किसको सिक्का कहा जाता है? नहीं कॉपर वाले को बीच में तो FSPD कौन वाले नंबर? ब्लॉक में जो है ना, कौन नंबर ग्रुप बताइए, ग्रुप वर्ग बताइए। कॉपर वर्ग है। वर्ग 11। वर्ग 11। हाँ वर्ग 11 को क्या कहेंगे? अच्छा सिक्का धातु। सिक्का तो धातु उसमें कहते कॉपर हैं। वाला आता है, कॉपर से चार्ज हाँ होता है। ठीक है। अच्छा अब पहला वाला को क्या बोल दिए? क्षार धातु। यानी पहला जो भी वर्ग आएगा ना वो सब क्या हो गया? क्षारीय पहला धातु। वर्ग में जितना भी तत्व है हाँ। वो सब क्षार धातु। क्षार धातु है। दूसरा नंबर क्या बोले? क्षारीय मृदा धातु। और अंतिम वाला से फिर पूरा तत्व क्या कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय या जीरो ना। लेकिन एगो हाइड्रोजन को कह दिया जाता है क्या है? अब आ रहा है। लेकिन पहले तत्व में क्या है? क्षारीय धातु है? नहीं ये अपवाद। ये एक यही क्या है? एगो एक्सेप्शन में है। अपवाद में है। इसमें है ना भूजक अम्ल। हाँ ये अपवाद में आ जाता है। अच्छा तो लेथनाइट श्रेणी में कौन कहाँ से पढ़ लिए थे? लेथनाइट ग्रुप कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक में है। वैसे 58 से 71 तक आएगा। 57 से वैसे लेंथनियम 71। 57 का होता है। भावनों कहीं पर आता है। चले एटेनाइड। एक्टिनोइड। 89 से 103। बहुत याद किए हैं बहुत ना। अच्छा बताइए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधता किसका होता है? अफिनिटी इसका इलेक्ट्रॉनिक ना, क्लोरीन का। क्लोरीन का। वो निगेटिव होता है फ्लोरीन का। फ्लो अगर देखिए बांधे के बाद तो क्या? क्लोरीन। बांधना है तो NaCl। हाँ क्लोरीन। और पूछेगा
कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है। अच्छा, अब किसी पे देखते हैं कि AR लिख के माइनस दे देता है, तो बताइए थोड़ा, हमको नहीं पता वो क्या, वो इलेक्ट्रॉन लिया है कि इलेक्ट्रॉन दिया है? निगेटिव मतलब वो लिया है, पॉजिटिव मतलब डोनेट करता है। वो पॉजिटिव मेटल मतलब जितना होता है वो डोनेट करता है हमेशा, हाँ। क्योंकि प्लस चिन्ह रहता है। अधातु जो होता है वो हमेशा ग्रहण करता है। वो तब ग्रहण करेगा तो क्या करेंगे? एक लिया है मतलब वो ऋण हो गया उस पर। तो मतलब अगर एक लिया है इलेक्ट्रॉन वो जॉन, लिया है। कर्जा है। हाँ, अगर वो मतलब कर्जा वो लिया जिससे, तो उस पे प्लस रहेगा कि कर्जा माइनस? लिया है तो माइनस रहेगा। माइनस रहेगा। तो वो हमेशा अधातु पर माइनस रहेगा, ये फिक्स है। जैसे क्लोरीन NaCl, तो क्लोरीन पर हमेशा अब यानी माइनस आप लोग से पूछना होगा रासायनिक बंधन। बंधन ना। अच्छा, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जनरली 3 प्रकार के कर सकते, फिक्स नहीं है, समझे, सब में सब मिल जाएगा। ठीक है। अब बंधन की मतलब कैसे बनता है? जैसे मतलब किसके किसके बीच बनेगा बंधन? हम लेंगे, आप दीजिएगा, फिर हम देंगे, तो बंधन बनेगा ना। लेन देन हाँ, से बंधन काहे बनता मतलब? लेन देन से। यानी अपनी कक्ष मतलब अष्टक को पूरा करने के हाँ, लिए, कष्टक को अस्थाई होने के लिए बंधन का निर्माण करता है। अस्थाई होने के लिए क्या करता है? क्यों क्योंकि हमको पूरा करना है। बंधक का निर्माण किया जाता है। पूछा था सेट में कि स्वसंयोजी बंधन क्या होता है? इसमें स्वसंयोजन में क्या होता है ना समान- कि आदान प्रदान करता है इसमें। जैसे ठीक है कि इलेक्ट्रॉन मेरे है। से आप ले लीजिए, जरूरत है आप हमको दीजिएगा, जरूरत है तो। दूगो हमसे ले लीजिए, दूगो आप दे दीजिए ना। हाँ, उससे बोलते उसमें आदान प्रदान किया जाता है। अच्छा बताइए तो, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, हाँ, निर्जन जोड़ी क्या होता है? उपसंयोग बंधन में है? बनता है। निर्जन जोड़ी हमेशा उपसंयोजक में ही बनेगा। तो निर्जन जोड़ी किसे कहेंगे? जो मतलब किसी जो में बंधन वह बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं सीधा। बनाएगा, वो किसी हाँ, में बस। भी नहीं बनाएगा। निर्जन जोड़ी का मतलब होगा दूगो उधर भी खाली है, हाँ। दूगो इधर भी खाली है। हाँ। वो बेचारा किसी से किसी के संबंध, साथ नहीं वो है। किसी का एथी नहीं, उसी को उसका बंधन नहीं बनाया है। उसी को तीर से डोनेट किया जाता हाँ, है। उसको तीर से डोनेट किया जाता है। पढ़े ना आप लोग झाँ सर के पास? अच्छा, सबके पास होगा, झाए जी अरे ना ना, तो ज़्यादा अच्छा से समझा देते हैं, झाँ सर अच्छा से समझाते हैं। अच्छा, देता है कि हाइड्रोजन जो बंधन है, याद है कि नहीं? इसमें शायद नहीं दिया है। किसके किसके बीच नहीं बनता है? जैसे H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl, ये दो के साथ नहीं बनता है। किसके किसके बीच? H2S हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ, और HCl HCl के साथ नहीं बनता है। नहीं बनता है। आवड़ी ये दो तीने के साथ बनबे करता है। FON से, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। FON क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। FON नाइट्रोजन, ये वो तीनों के साथ नाइट्रोजन बनेगा ही। मतलब हाँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जब भी नाइट्रोजन 3 तत्व मिल जाएगा, समझ जाएगा कि इसी के हाइड्रोजन साथ बंधन। बनता हाँ, है। पहचानने का यही तरीका है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार मिला है, हम्म, किसके साथ नहीं बनाता है, किसके साथ हम्म। बनाता है। हाँ, तो नहीं बनाता वो दूगो के साथ। अच्छा अब बताइए जनरली कि पूछेगा। अगर बंधता जो बनाएगा, बंध जो बनाएगा, मतलब हम बोले अभी एकल बंधन, द्वि बंधन, त्रिबंधन बनाएगा, इसमें सबसे मजबूत कौन होता है? सब चीज तृतीय बंधन, तीन तीन राशि से बंधे तो मुझे पड़ेगा। मजबूत होगा। टर्सरी बॉन्ड, अब बंधन जो दूरी, सबसे कम दूरी कहाँ होता है? तृतीय बंधन का, ट्रिपल बॉन्ड का। इसमें अगर क्रियाशीलता पूछे कि अगर बंधन में सबसे, जैसे 1 2 3 जो है, इसमें सबसे क्रियाशील कौन होगा? पहला वाला है एगो, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? एगो रहेगा, तीसरा होगा ना। एगो रहेगा तो तब जल्दी रिएक्ट करेगा जी। ना, एगो है तो उ तो बेचारा का पढ़ले रहेगा, पूछबो ना करेगा। देखिए, ज्यादा रहेगा। क्रियाशीलता, हाँ, तीन बंधन क्रियाशीलता अगर ज्यादा आपके पास है, बंधों 3 2 1 होगा ना। हाँ, तो अगर तीसरा होगा तो वो तो अपने एक्टिव है, उसके पास ज्यादा है, तो जने मन के चल देगा। एक है तो कहाँ जाएगा बेचारा। हाँ चलिए, अभी बोले थे आप H2S और HCl, HCl, एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बंधन मतलब नहीं बनता। नहीं बनाता है। हाइड्रोजन पूछता है कि सबसे कमजोर बंधन कौन सा है?
सबसे कमजोर बंधन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यही हाइड्रोजन बंधन ही सबसे कमजोर बंधन भी है। अच्छा, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है? जैसे सिग्मा जहाँ एकल बंधन बनेगा ना हाँ। वहाँ केवल सिग्मा रहेगा, हाँ। जहाँ डबल बंधन बनेगा तो सिग्मा और पाई दोनों रहेगा। जहाँ ट्रिपल बनेगा वो जा वहाँ हाँ, एगो एगो सिग्मा, सिग्मा दो डबल पाई। पाया हुआ। हम्म। है, गलत बोल दिया का तुमने? नहीं सही तो है। जहाँ एक पाई और दो सिग्मा, अच्छा सॉरी, एक सिग्मा दो पाई। हाँ, 2 पाई। हाँ तो वही बोले ना ना ना, गलत बोलती हैं, गलत बोलती हैं। जैसे बेंजीन एक में सिग्मा कितना होता है? जब ट्रिपल एक बॉन्ड, पाई एक और मिनट, डबल फिर सिग्मा क्वेश्चन पे बनेगा। आ जाइए फिर। मतलब बोले ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, हाँ। तो उसमें कितना पाई होगा, कितना एगो बॉन्ड पाई होगा? दूगो सिग्मा होगा। सिग्मा ज्यादा होगा है ना, हाँ, सिग्मा सिग्मा दो दो होगा होगा, और एक पाई पाई एक बॉन्ड होगा। हाँ, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एकदम ठीक है। जैसे जैसे बेंजीन में कितना सिंगल होता है? बेंजीन सिंगल में डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन में डबल बंधन डबल बनता इसमें कोई है। दिक्कत नहीं है, एगो सिग्मा एगो पाया होगा। हाँ, तो ट्रिपल का बात लेकिन है। बोलेगा कि बेंजीन में पूरा सिग्मा कितना बनता है, तब कितना बताइए? सिग्मा ये 12 गो बनता है, ये 3 तीन गो गो बनता है। हाँ, तो ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ? बोले एगो सिंगल पाई बंधन बनेगा ना, हाँ। जहाँ सिग्मा बनेगा, हाँ। और डबल बॉन्ड बनेगा ना, पाई। एगो सिग्मा एगो पाया। एगो पाए, और ट्रिपल जब बनेगा हाँ। ऐसे बनेगा। एक मिनट, यहाँ पे ये क्या लिखे हैं? सिग्मा ये सिग्मा। डबल सिग्मा, डबल बंधन बनेगा तो एक सिग्मा एक पाए। न, तो 2 गो नो यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, तो दो तो नहीं जी, तो हैं? एगो ये ट्रिपल बनेगा, यहाँ एगो पे ये तीसरा बनेगा। है। जब ट्रिपल बनेगा ना तो ओ। 2 सिग्मा एक पाई बनेगा, जैसे बेंजीन का बनाइए। ठीक, समझ गया। मतलब ट्रिपल बंधन बनेगा ना, उसमें पाई कितना होगा? 1 होगा, और सिग्मा 2 होगा, यही ना? काय कंफ्यूज हैं आप? ठीक है ना, कंफर्म नहीं है इसी हम इसीलिए। तो आप देखिए सिग्मा का स्ट्रक्चर ये बेंजीन का जैसे C6H6 और पाई H6 ठीक है, होता एक है ही ना। होता है, सही है। हाँ, तो जो है ना, देखिए यहाँ पर पाई बनेगा हम्म। और सिग्मा बनेगा। हाँ। ठीक है, यहाँ पर फिर पाई बनेगा और सिग्मा बनेगा। तो देखिए ये सिग्मा है और ये पाई है, तो जहाँ जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है वहाँ सिग्मा तो फिक्स है। हाँ, वहाँ यहाँ तो 6 तो आ गया, हाँ। और फिर यहाँ से भी 6 आ गया, हाँ। तो 6 12 गो सिग्मा बन जाएगा। हाँ। अब पाई जो है ना 6 गो बनेगा। 6 गो, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक 5। हो गया, आ गया। अच्छा बताइए, जो रेखीय आकृति होता है, एसपी का रेखीय आकृति SP होता है, एसपी होता है, जैसे 180 डिग्री का एंगल बनेगा रेखीय तो में। पूछेंगे, ऐसे पूछें क्या आपको से एसपी? हाँ, ये बोल दीजिए कि एसपी होगा तो कैसा बनेगा हो, आकृति? अच्छा बताइए, एसपी स्क्वायर होगा तो कैसा बनेगा? त्रिकोणमितीय बनेगा। त्रिकोण। एसपी क्यू होगा तो तो पिरामिड बनेगा। पिरामिड, यही सबसे ज्यादा देता है। एसपी हाँ। क्यू होगा तो पिरामिड बनेगा, पिरामिडीय बनेगा। पिरामिडीय बनेगा। ये बहुत अंदर का हो गया। हाँ, नहीं तो चाहिए। ना वो फिर पहले आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा। अगर एसपी आ गया तो समझ जाइए क्या 180 है, डिग्री बोलिए तो। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हाँ, तो उसमें 2 गो पाई रहेगा, 1 सिग्मा रहेगा। सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा। 2 पाई 1 सिग्मा। तो सही हम एक ट्रिपल हाँ, तो बॉन्ड ठीक है, तो कौन- बना तो सिग्मा जैसे 12 को बन रहा है बेंजीन में ना। हाँ, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में बोल रहे हैं, 2 गो पाई होगा। सिग्मा एक ही गो सिग्मा होगा, पाई 2 गो हो जाएगा। आप जो बोले थे ना 2 गो बा- सिग्मा, आप कितना बोला बेंजीन में? 2 गो सिग्मा एगो पाई बेंजीन बोल का रहे बात नहीं यहाँ हाँ, पर। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। ना ना, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे बात है, बेंजीन तो कंफर्म ट्रिपल बॉन्ड का बात है। तो देख में नहीं आए हैं। 6 गो प्लस 3 9 गो रहेगा सिग्मा, और 3 गो रहेगा पाई। ना, नहीं, गलत हो 12 गया, रहेगा। गलत हो गया, एकदम गलत बात नहीं, हम एकदम गलत हो गया। बात यहाँ कीजिए ना, देखिए, एकदम बेंजीन में गलत, एकदम नहीं। आप दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ, एक प्लस एकदम गलत हो गया। इसको जोड़ देंगे, इसको भी हाँ, तो फिर इसको भी, हाँ, टोटल 12 को पाई बनता है। 12 सिग्मा बनता है। सिग्मा 12 को बनेगा। सिग्मा 12 गो। हाँ, 6 को ये जोड़ लीजिए, 6 को ये, 6 को ये। हाँ, चलिए ठीक है, आगे 2 बढ़िए। 3 4 5 6 6 12 हो गए ना। अब प्लस 3 को डबल बॉन्ड है, तो 3 को ये इसमें पाई आ जाएगा। देखिए कंफर्म ना, कर दीजिए। तो कंफर्म यहाँ पे कर लीजिए ना। देखिए जब पाई बॉन्ड जब 2 प्राथमिक और ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है, इसमें निर्मित पाई देखिए, आप बंधन गलती हम पाई कहाँ से बनता है। देखिए, फिर देखिए, हम समझा रहे हैं, फिर बताइए। यहाँ पे देखिए,
सिग्मा। बोलने आप दीजिए। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बनता है, 15 को नहीं बनता है। तो 12 हम सिग्मा। कब बोले हैं 15? 15 को बोले कहा। हैं कभी 15? ठीक है देखिए sorry। और सुनिए यदि ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड रहे ठीक। तो जो सही रहता है अंदर से निकलता रहता है, यदि गलती होता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज का चलिए ठीक ठीक। लग रहा था कि हम कंफर्म कथी है। ट्रिपल वन में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना तो 1 सिग्मा डबल और 2 पाई 2 पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और चलिए कल पढ़ के आइए ये आप लोग, ये दिया गया था ये। अभी जाते थे हम रूम पे चेक करते कि कि हम गलती हुई। हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवकरण हाँ सही सही है है, कल नहीं दिया गया था ये। ना। ऑक्सीकरण अवकरण यहाँ पढ़िए। से दीजिए ना। हाँ वहीं से न बोल रहे हैं। ऑक्सीकरण अवकरण यहाँ से लेके उसके बाद ठीक रहेगा। दिए टॉपिक बाय टॉपिक दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हाँ, न ये तो- टॉपिक थोड़ा ये भी है, दूगो में टॉपिक है। हाँ बिलियन के पहले तक ले पढ़ के आइए। 6 से 8 ना, हाँ 6 पढ़ना है 7 पढ़ना है 8 से पहले। हाँ 8 से पहले, हाँ ठीक है। आज टाइम से स्टार्ट हो गया, लेकिन टाइम से स्टार्ट हो गया आज। क्या टाइम हुआ? चलिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इक्वलिटी समानता है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में ना। हाँ, चलिए यही क्वेश्चन के विषय में गलत करवा दिया जी उसका विद्यार्थी है को। बहुत बेइज्जती हो गया उसका। चला, स्टैचू ऑफ नॉलेज नागपुर में ना, पुणे में, यहाँ पे महाराष्ट्र के लातूर। लातेर में। नागपुर में। लातेर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। लातेहार लातेहार तो चाचे बताएं, अच्छा उस दिन हुआ था कि राष्ट्रीय खेल 36वां कहाँ पे हुआ था, पूरा बवाल हुआ था, इसमें कौन हुआ 1 नंबर आया था, हम्म। कहाँ पे आयोजन तो किया गया था राष्ट्रीय अहमदाबाद खेल? में ना, गुजरात में। हाँ गुजरात में हुआ था। 37वां कहाँ होगा? ये तो मिजोरम बोले थे ना। गो गो गोवा। जो जुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में। गोवा में ना, 23 में होगा। सर्विसेज स्पॉट कंट्रोल बोर्ड एगो है, वही 1 नंबर स्थान आया है, जो अच्छा, गुजरात में अभी हुआ है ना। सर्विस। अच्छा बताइए, तो ये कौन है आपको याद है? ग्रैंड स्लैम ग्रैंड सलाम। उधर चलेंगे। अच्छा, बोल दिए हैं तो चलिए आइए। ऑस्ट्रेलियाई कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ये क्या नाम है? ये अलका। ऑस्ट्रेलिया हाँ, पुरुष में राफेल नडाल। ओकरा बाद फ्रेंच में भी राफेल नडाल है। ओकरे बाद विम्बलडन में नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। ना नोवाक जोकोविच। रे बोलिए नवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच पुरुष में। महिला में जो जोकोविच है जी, आप जो बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं यदि यूएस में अलका कौन है? ऑस्ट्रेलिया में आप बोल रहे हैं, अमेरिका में है। ठीक है, पुरुष कौन है? नोवाक जोकोविच जोकोविच। है। और फीमेल में फिर अमेरिका कौन है? अमेरिका ये और अलका अलका है, कौन है? अलका जो बोले हैं। हाँ सही है अलका। एक क्या नाम? ठीक है, नोवाक जोकोविच है। तीसरा उसके है ना बाद नोवाक। अल्कराज है, गाफिया, अल्कराज गाफिया। ठीक है, महिला में कौन है? महिला ऑस्ट्रेलियाई एस्ले ओपन, बाल्टी। एस्ले बाल्टी। उसके बाद फ्रेंच ओपन में कौन है महिला में? ईगा स्विटेक, यानी दूसरा और चौथा बराबर है। ईगा स्विटेक। ओकरा बाद तीसरा कौन? विम्बलडन बच रहा है। रैबिकेना। हाँ एलेना रेबिकेना, एलेना था ना, 11 रायबिकेना। चलिए ठीक है। तीसरा तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। हाँ ये रहे। ना ना हम रहे इसलिए। अब राइट है। नोवाक जोकोविच ना, बहुत अच्छा। ज़्यादा ना। ये हो जा रहा है थोड़ा सा। और आज तो अभी नहीं हुआ था, अभी रिवीजन कम हो रहा है क्योंकि इधर रिवीजन नहीं हुआ है। आज कौन दिन है? आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, बुधवार है। आज बुधवार है। एसएससी वाला एग्जाम तक तो हमको लगता है 50% नहीं खत्म वही होगा नो ना। देख रहे हैं। हाँ थोड़ा और खींचा पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा पेज। देखिए कल करेंट से। का नहीं हो बढ़ाइएगा तो उतना दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 से 5-7 क्वेश्चन के अंदर हाँ, में ही उन्हें रहेगा। बढ़ाना बस होगा। समझे? ज्यादा करंट। हाँ, नहीं रहेगा, आपको उतना टारगेट बन फोकस जाएगा। करना है लुसेंट को और एसपीडी को जितना देना है बढ़ाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हमको लगता है छोड़ के फिर रिवीजन करना पड़ेगा सबका, टाइम हम लोग का क्योंकि ये चलिए, 2 कल घंटा से- स्टॉप न रह जाता है जी। आज 2 दे दिया गया, वो दे दिया गया। हाँ, कल वो से ठीक अब है। टारगेट रहेगा ना। कुछ टारगेट बूस्टर लेके डोज, चलिएगा बूस्टर तभी डोज ना ठीक होगा। है, बूस्टर कल डोज से चाहिए। टारगेट भी झकास रहेगा।
कल से तब टारगेट में रहेगा ना, जब ये बात हो रहा है तो कल से टारगेट में होगा कि सप्ताह में क्या क्या खत्म कर देना है, हाँ हाँ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप खत्म किए कि नहीं वो भी पूछा जाएगा। ठीक, तो ये पूछे थे न कल आप लोग। अच्छा बताइए, तो ONGC की अलका मित्तल, मित्तल है। प्रबंधक निर्देशक कौन बना है? तो वही अलका मित्तल होगा। उसी हल्का मित्तल। बताइए। वो अध्यक्ष है, ये प्रबंधक निर्देशक अलग होता है। ONGC का हाँ, राजीव गुप्ता जी हैं। महिला में पूछा गया आप। अच्छा बताइए, तो भारत का प्रथम देश का प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इसी घोष। हाँ, अब भारत का प्रथम भारत के लोकपाल कौन है अभी? अभी चौधरी है, अधीर रंजन। प्रदीप कुमार मोहंती है ना? मोहंती है। मोहंती है, ठीक है। विश्व बैंक के जो हैं CFO कौन है अभी? पिछला जो अंशुला कांत। अंशुलाकांत। अंशुला कांत है। हाँ, ये नेशनल देगा। बताइए, केन्या के राष्ट्रपति कौन है अभी? केन्या। हाँ, रूटो। मार्क रूटो। रूटो। अच्छा, कन्या रूस गया। रूट, हाँ, चलिए ठीक। कन्या कन्या नहीं रूट रूट। गई। पकड़ ले रहे हैं कहा? विलियम रूटो, ठीक है। ठीक है, रूटो हो गया। ओकरा बाद बताइए, जेम्स मारेप किस देश के प्रधानमंत्री बने? मारेप हंगरी का है क्या? बाप किया है तुम्हारे। पपुआ न्यू गिनी। अच्छा, भगवान नहीं गिनी। बाप किया था। हमारे पापा हमारे पापा का मारे। पर नहीं हो रहा हाँ, है। ठीक है पप्पा हाँ। ठीक है सही है। ठीक है। लिज ट्रांस, लिज ट्रस यूके। यूके, ब्रिटेन का है। महिला बनी है। चलिए, अब ये बोला गया था कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा आता है? तीन ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड। चलिए बताइए कि भूपेंद्र यादव ने, भूपेंद्र यादव कौन मंत्री हैं? पर्यावरण। पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण से बताइए, कौन रिपोर्ट जारी किया गया था अभी वर्तमान में? 17वां नंबर रिपोर्ट जारी किया। कितने वर्षों पे जारी किया जाता है? 2 वर्ष। बताइए, पर्यावरण जो जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? कौन सा? FCC। वन विभाग कुछ है। हाँ राष्ट्रीय। हाँ, उसका नाम क्या है? कौन जारी करता मिनिस्ट्री है? ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नहीं है। 3 लेटर का शब्द है। FSI। FSI। स्थापना बताना था। 1987 स्थापना हाँ, पर्यावरण का नहीं याद है। 87 में 87 में इसका स्थापना हुआ था। रिपोर्ट आया था ना। 87 में, 87 से ही रिपोर्ट आना स्टार्ट हुआ है। 87 से वही है। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा वन वृद्धि कौन किया है? ग्रोथ किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 2 नंबर, तेलंगाना, 3 नंबर। उड़ीसा, बहुत अच्छा। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा गुजरात में है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। हाँ, पश्चिम बंगाल में। 2 नंबर कहाँ है? गुजरात। 3 नंबर ये गोवा, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अच्छा बताइए, तो संस्कृत मंत्री कौन है अभी? किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। पूछा गया था ये। अच्छा बताइए, उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? उपभोक्ता मामले पारस जी, पारस है ना। हैं? वो है बहुत हाईलाइटेड। एती रेल मंत्री थे, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी। ई कौन ई खाद्य संरक्षण कौन मंत्री है? कहा वो तो पारस है। पारस, वो क्या है? पशुपति पारस। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, रामविलास पासवान वो भी ठीक थे। है। अच्छा बताइए, उसके बाद जल मंत्री तो सबको पता होगा कौन है? सहकारिता मंत्री एगो बना है नया है घड़ी। मटका। अमित शाह है। मटका। तो बताइए, सहकारिता मंत्री जो है, सहकारिता समिति जो है, हमारे किस भाग में है कि अनुसूची में है? 9 के ख में है। 11वां संविधान 1997। 97 संविधान 2011। 2011 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। बहुत अच्छा। बताइए, तो उसके बाद राष्ट्रपति कौन बनी है? मुर्मू जी, हैं? द्रौपदी, ठीक है। तो पूछेगा कि ये शपथ जो ली है कब ली है? डेट हाँ, 25 तारीख को लेते हैं सितंबर में ली होगी। 25 जुलाई को। जुलाई में। 25 जुलाई। 25 जुलाई को ली है, ठीक है। इससे पहले इनके विपक्ष में प्रतिद्वंदी थे यशवंत यशवंत सिन्हा। ये पूछ सकता है कि अगर इनको जो कुल वोट कितना पड़ा था, कुल वोट अगर नहीं,
टोटल वोट अगर दे दे तो 4 राउंड हुआ था इसमें। हाँ, ये पूछेगा कितना राउंड हाँ, काउंटिंग हुआ है, चार कुल राउंड। वोट कितने पड़े थे, मतलब कुल वोट पड़े थे कितने? बोल दीजिए। 4754 वोट पड़ा था, जिसमें से 4701 वोट वैध था। और यानी कितना 53 वोट हुआ ना, हाँ 53 वोट अवैध हो गया था। जाहिल गंवार था जो अपना वोट बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसके बाद आइए। पीएमएल हुआ था ना। ना ये गलत बात आप बोले, पढ़ लिख के गलत ठीक बात है है। ना, वो मत बोलिए। चलिए आइए। अच्छा पहल अगर आ जाइए, इधर आइए ना। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? वही है, मुर्मू है। लेकिन भारत की पहली राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू प्रतिभा सिंह पाटिल। महिला में पूछ रहे हैं। महिला प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रपति पढ़ पाना। नहीं, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग में तो दूसरा ये नहीं है ना, बहुत अच्छा। और अच्छा बताइए कि कहाँ की है? मयूरभंज जिला। उड़ीसा की मयूरभंज जिला से। बहुत अच्छा ना, गांव के नाम बताना। अच्छा गांव अच्छा का एक बार नाम बोलिए बताइए। ना जी, गाँव बेदापोसी गांव। पोसी कले बोले थे। बेदापोसी पोसी गांव, पोसल बेदापोसी। गाँव। चलिए वो। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि राज्यपाल जो थी कब से कब तक थी झारखंड की? 15 से 21 तक। झारखंड। ये पहली बार जो है ना, झारखंड राज्यपाल बनी थी महिला इसको राज्यपाल। पहली बार भाजपा में मतलब कब आई? 97 में। 97 में आई। 2 बार विधायकों बनी थी ना। हाँ। इससे पहले इसको कौन सा मंत्री, उड़ीसा में जब मंत्री थी तो इसको कौन मंत्री का प्रभार दिया गया था? वाणिज्य और परिवहन मंत्री थी। चलिए ठीक है। अभी बताइए तो हाल फिलहाल में 5 राज्यों में हुआ है क्या चुनाव हुआ है? विधानसभा में सबसे सीटों की संख्या कहाँ पे अधिक है? यूपी में। 2 नंबर। महाराष्ट्र। 2 नंबर। ओवरऑल में। हाँ ओवरऑल में, तो ओवरऑल में पूछ हाँ रहे महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र कितना है? 88 288। 294। कंफर्म उससे पहले कहाँ चले गए? 294 राज्य ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। 96 ना। 294 कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दो मतलब दोनों पश्चिम बंगाल हुआ। हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र होगा। 288 महाराष्ट्र में है। हाँ 288 कहाँ है? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा। मतलब उसके विधानसभा 2 नंबर पश्चिम बंगाल हाँ में। 2 नंबर विधानसभा में 1 नंबर कौन है? यूपी। ठीक है, मत बढ़ाइए। ठीक है, वो पहला 1 नंबर यूपी। हाँ। 2 नंबर कौन? पश्चिम बंगाल 294। और उसके बाद 3 नंबर महाराष्ट्र 288। 4 नंबर 4 नंबर बिहार होगा कि तेलंगाना? 4 नंबर हमको लगता है बिहार होगा। है? बिहार होगा। बिहार है। बिहार। 5 नंबर एमपी। एमपी। एमपी होगा। एमपी MP कितना है वहाँ पे? 34 है। 200 शायद 34 है, थोड़ा डाउट है उसमें। चलिए ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताइए तो पंजाब में भी चुनाव हुआ, वहाँ पे 117। 117 था। उसके बाद गोवा में कितना था? 70। अच्छा एक और बात आ गया यहाँ पे, सबसे अच्छा 60 है ना। गोवा में 40 है ना? 40 ही होगा। गोवा में उत्तराखंड 40 होगा। उत्तराखंड में शायद 70 है। हाँ, मणिपुर में कितना है? मणिपुर में 60 है। 60 है। पूछ देगा ना 32 कि मिलाया आगे भाई। बताइए अधिकतम विधानसभा की सीटों की संख्या कितना हो सकती है? 500। विधानसभा का 500 हो सकता है। अच्छा बताइए आप, मतलब विधानसभा का गठन के लिए उस 5 तमिलनाडु है जी, 34 उस मतलब राज्य में कितना % कितना होना चाहिए? कौन सी? पुल। हाँ जैसे कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन नहीं रहेगा तो नहीं आपका क्वेश्चन वो ठीक बोल रहे हैं आप। वो शायद विधान उसी राज्य का जो है ना, वो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ होता है। हाँ वो है ना, कितना परिषद का। परिषद की बात करते तो हाँ सही है। विधान परिषद के गठन हाँ। के लिए, हाँ विधान परिषद की गठन के लिए कितना मतलब वहाँ का सीट हो सकता है। हाँ विधानसभा का कितना सीट हो सकता है? 1/3 समझे क्वेश्चन? विधानसभा के टोटल सीटों की संख्या का एक तिहाई भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। कम से कम 40 होना चाहिए। कम से कम 40 और विधानसभा कम से कम 60। विधानसभा में 60 होना चाहिए। हाँ विधान परिषद में 40 होना चाहिए। हाँ विधान परिषद में 40 होना हाँ चाहिए। वही तो बोल रहे हैं। विधान परिषद में ठीक है ठीक है। हम विधानसभा का पूछ रहे हैं महाराज। हम लोग विधान परिषद में बता रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे इसमें दिया गया था नहीं? और यूपी में है ना 403 सीट है। पश्चिम हाँ वो हो गया था 94 200। 288। ठीक ठीक। चौथा बिहार है। हाँ चौथा बिहार हो गया है महाराज। तमिलनाडु बहुत हो गया है, वही है हम लोग का। मध्य प्रदेश तमिलनाडु है। तमिलनाडु था। मध्य प्रदेश के बाद चल जाएगा। हाँ उसके बाद 5वां कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु है। ठीक है।
मध्य यही प्रदेश चीज हुआ छठा है। नंबर पर। कितना मध्य सीट होना प्रदेश चाहिए, नंबर पर। यही बोल रहे थे, ये यही पूछ रहे एक तिहाई से। ठीक है। ये दिया गया था, अच्छा पूछ देते हैं, दिया गया था चेंज। अब बताइए तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा है। मिजोरम का भी वही है। मिजोरम का भी है। मिश्रा है। अभी हाल फिलहाल में किसका चेंज हुआ है? पश्चिम बंगाल। नहीं, पश्चिम ये बंगाल क्या का भी बोले- चेंज हो गया है। आवड़ी पश्चिम बंगाल का भी चेंज हुआ है। सतपाल नागालैंड का सतपाल मलिक थी नहीं था, नहीं। वो भी अरे हटा दिया गया ना। अभी 2-3 दिन पहले किसका चेंज हुआ है? नागालैंड सतपाल मलिक को हाँ, सतपाल मलिक को चेंज किया गया कहाँ है। पर चले गए वो? वो हटा ही दिएगा, समाप्त कर दिएगा उसका पोस्ट पद वाला। चला कलकत्ता के कौन है अभी? कलकत्ता पश्चिम बंगाल का कौन? है। गणेशन जी है ना। लागनेशन। अच्छा बताइए, दिल्ली का राज्यपाल कौन है? ये कभी कि नाम विनय है। सक्सेना सक्सेना है। अभिनय कुमार सक्सेना। अच्छा बताइए, इस राज्यपाल बनने से पहले ये किस मंत्री थे? कौन सा मंत्री पदभार मिलेगा? कौन सा मंत्री के अध्यक्ष थे? मतलब किसका? विनय कुमार सक्सेना। हाँ, विजय कुमार सक्सेना। KVIC क्या है? खादी उद्योग परिषद खादी के ग्राम पद उद्योग। पे ये थे। उसके बाद वहां से ही आए हुए। उसकी स्थापना कब हुआ था खादी उद्योग वाला? 56 में हुआ था। LIC 56 में हुआ था ना। आज ये तो मनोज सिन्हा क्या है? जम्मू कश्मीर का राज्यपाल है। चलिए, जम्मू कश्मीर बताइए कि कब अलग राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना? डेट बताइए। 31 अक्टूबर को, एक- 31 अक्टूबर 2019 को। हाँ। ठीक है। अच्छा बताइए, आप बताइए, अभी हाल फिलहाल में एक और दो को मिला दिया के, दो के मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन कौन सा? इसको दमन और दीव और इसको कुछ क्या बोलते हैं, दादर नगर हवेली। दमन एवं द्वीप, दादर व नगर हवेली। कब मिलाया गया? पूछ रहे, क्वेश्चन नहीं डेट वही 31 अक्टूबर को ही, नहीं। 5 अगस्त। 20 में किया है। सुनिए ना, 26 जनवरी हाँ, 2021 20 को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया इन लोग को। ठीक है। अब अभी वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? चलिए, आज ये उसके बाद नागालैंड के अभी कौन है राज्य मुख्यमंत्री? नेपिडियो। ठीक है, नेफिडियो जी हैं। अच्छा, नागालैंड में एगो महोत्सव भी मनाया गया है ना। GI टैग भी दिया गया है नागालैंड। कुकुम्बर। नागाखेरा को भी दिया। अच्छा, मिजोरम का राज्यपाल कौन, मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। अच्छा बताइए तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये ठाकुर जयराम ठाकुर जी हैं। वो बताइए तो आपको उत्तराखंड का धामी जी। पुष्कर धामी जी है ना। धामी। यही तो पता होगा, पंजाब का सबको पता है ना, भगवंत मान। तो पूछना ही नहीं चाहिए। पंजाब का राज्यपाल कौन है? अच्छा बताइए तो। पंजाब का ये बनवारी लाल। हाँ, बनवारी लाल। ठीक है। पुरोहित है। ये अतिरिक्त प्रभार इसको मिला है बनवारी लाल पुरोहित को। एक और पांडिचेरी को। पांडिचेरी का भी जो- क्या है? हाँ, जो पंजाब का बनता है वो पांडिचेरी का लगभग बन ही जाता है। ओ, चंडीगढ़ का लगभग बनता है। चंडीगढ़ का है। ये महाराज। पांडिचेरी का तो ये नहीं, पांडिचेरी चंडीगढ़ का जो पंजाब का है ना, हाँ, चंडीगढ़ हाँ। के शासित प्रदेश है। ना गलती बुलाया गया था। पांडिचेरी के ये सुंदर राजन है, सुंदर राजन। सुंदर राय। चलिए, हाँ, वो अब बताइए तेलंगाना का है। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? लगभग तमिलनाडु का बनता है वहाँ, लेकिन पहली उड़ीसा बार का? जो हुआ जो तेलंगाना से सीधे हैं? पांडिचेरी मैं में डाल दिया। ला गणेशन है। तो ला गणेशन कहाँ का राज्यपाल है? ला गणेशन अच्छा ये पश्चिम बंगाल का है। झारखंड या वहाँ का भी है ना। पूछे हैं कि गणेश है जी, गणेश का कुछ नाम है। झारखंड हाँ। हरियाणा का है। झारखंड का ये है रमेश बैस। रमेश बस्ता हम कहाँ का पूछे हैं? उड़ीसा का पूछा आप। हैं? उड़ीसा का पूछे हैं, गणेशी लाल जी का हैं। है। चलिए, गणेश का पूछा राजस्थान का पता है, कलराज मिश्र। है। कलराज मिश्र जी हैं। उसके बाद बताइए तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? आवाज कर लो तो। अच्छा बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान में अशोक गहलोत। तो इसलिए थावर चंद गहलोत। अशोक गहलोत बड़ी अच्छा है। अशोक गहलोत कहाँ का है? कर्नाटक का है जी। हाँ, कर्नाटक का है। थावर चंद गहलोत क्या है? कर्नाटक कर्नाटक का। हाँ, अशोक गहलोत। राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अब ये चलेगा ना। चलिए, आइए, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ये है आपका जगन रेड्डी। जगन, हाँ, जगन। आदमी रेड्डी रहता। हाँ जगन। वाह। ठीक। हाँ, युवा युवा है। बहुत काम करता है। अपना 5 गो CM वहीं पर ना सबसे पहले बहुत ज्यादा बना पुरस्कार था। उसको मिला है। हाँ। अच्छा बताइए, महाराष्ट्र का अभी
राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र ये भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी। या राज्यपाल को मुख्यमंत्री तो पता है, एकनाथ शिंदे। एक सिंध। सरस्वती बीबीसी में आया। हाँ ये पूछा भी था। अच्छा बताइए महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था, कब किया गया था पता है सबको? 1 मई 1960 को। 1 मई 60 को। अच्छा जून है। मई है, मई होगा, मई। मजदूर दिवस आते हैं। चलिए अच्छा बताइए उसके बाद कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया कब? 75 में। एकदम भी आई है, चला ही पूछता ही है। उसके बाद बताइए तो मिजोरम को अब कब दिया गया था इसको राज्य का दर्जा? 87 में दिया गया। चलिए अच्छा 3 राज्य 2000 में अलग हुआ था, कौन कौन? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। 19 उत्तराखंड, झारखंड। 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 को उत्तराखंड। 15 नवंबर को ही क्यों झारखंड गया था? 15 नंबर का शायद एक बिरसा मुंडा कुछ भी है। बहुत। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर। इसीलिए 15 नवंबर को बोला गया था कि झारखंड। अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा, सबका फैक्ट याद करके रखे अनु। अच्छा बताइए तो लक्षद्वीप कब भारत का राज्य बना? 56 में। ये कल इसको याद करके आइए। चेंज हो जाता है सब महीने में। अरे नहीं इसको का पूछिए देते हैं, कल आगे पढ़ के आना है, पूछे दीजिए ना। कोनो दिक्कत ना है। अच्छा बताइए कलकत्ता जो है ना बताया गया था सबसे पहले, उस दिन भी पूछे थे कि 1862 में कलकत्ता, मद्रास और हाँ मुंबई। उस समय ये नहीं पूछे थे ना कि इस उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 1862 में एक था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग था। 56 से 62। कैनिंग था। हाँ, यही क्वेश्चन उस ना, दिन भी उस दिन वो नहीं पूछे थे। ये तो आसान है, 56 से 62। कुछ दूसरा पूछे थे आप। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब, लेकिन गवर्नर- हमारे पूछने का भी गवर्नर एक ही था आप नहीं वहीं पे। पूछे थे। पोस्टल कोड एक इसमें आता ना। हाँ, एकदम डलहौजी, है, डलहौजी, किसी- डलहौजी, डलहौजी। क्या बोले हैं? पोस्टल कोड पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट ऑफिस तो डलहौजी होगा। तो बताइए तो इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट बना 66 में ना। 66 में। ज्यादा याद नहीं करना है। पटना का 16 गुवाहाटी याद रखिएगा कब? 48। अच्छा। तो गुवाहाटी तो उड़ीसा भी याद रखिए, वही डेट है। गुवाहाटी पूछता है उड़ीसा उड़ीसा 48 में। गुवाहाटी 48। ठीक है। आवड़ी याद नहीं करना, 49 एगो याद करना है, राजस्थान में है। ठीक है। और दिल्ली का भी याद रखना रहता है, क्योंकि 1866 इलाहाबाद है ना, तो 1966 दिल्ली है। दिल्ली। 100 वर्ष अच्छा बाद। बताइए, हाँ अच्छा बताइए कौन सा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो मात्र उसका अपना हाई कोर्ट है? दिल्ली। ठीक तो है दिल्ली। अब जम्मू आप तो कश्मीर का भी हो वही गया। से पूछ दिए। आप जम्मू कश्मीर का नहीं है क्या? ज्यादा पूछ दिए ना, याद हो उसी टाइम में बोल दिया। सुना सही बोल रहा है। चले कोई बात। अब हाँ जम्मू कश्मीर का भी हो गया है। कंचे हाई कोर्ट अपना हाई कोर्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर का, हाँ हाई कोर्ट अपना हुआ वहाँ पर भी हो है, गया। लेकिन मतलब अभी उतना थी उसको प्रमाणित अभी नहीं है, थोड़ा सा अभी में चल रहा है कार्यक्रम उसका। पहले वो राज था, अभी- ठीक है, अब केंद्र शासित बना है तो आप बोल सकते हैं वहाँ हाँ। पर बोल सकते हैं। समझे, ठीक है। बोल सकते हैं आप उसको। सही बोल। अभी तो वहाँ पे अच्छी बताइए, वहाँ पे अभी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, क्या कहते हैं? चुनाव कराने के लिए हैं? वहाँ का थी का निर्धारण करने तो के लिए। बताइए तो बाउंड्री का डिसाइड करेगा। तो बताइए ये बात पता है कि मतलब चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करेगा, निर्धारण करेगा कि यहाँ से ये चुनाव है, यहाँ से होगा, इसमें 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 होगा। ठीक। तो बताइए जो वहाँ पे परिसीमन आयोग का जो उसका अध्यक्ष या निर्धारण कौन कर रही है? वहाँ एक लेडीज है। अध्यक्ष कौन है उस कमेटी का? परिसीमन अच्छा, आयोग का वहाँ का। अध्यक्ष कौन है? ना पता है। तब अंजना देसाई। भारत के लिए है न कि हाँ, केवल हाँ, जम्मू कश्मीर वहाँ के पे लिए। हाँ, जम्मू वहाँ पर कश्मीर एक अलग खातिर भी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर खातिर अलग। रंजना रंजना हाँ रंजना है। देसाई अच्छा, रंजना वही कर रही है, अभी तो रंजना वही होगा ना। देसाई। अब देखिए इसीलिए ना, इसीलिए वहाँ का तो उसके कार्यकाल को क्या हुआ, अभी नहीं पूरा हुआ, तो 1 साल खातिर क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, अभी पूरा हुआ ही नहीं है, तो इसलिए अभी अनडेवलपमेंट वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद बताइए तो 2013 में 3 मतलब ना हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था 2013 में। कौन कौन? वही 2 गो नीचा जो लटका हुआ है ना, तेलंगाना
दूगो मेघालय, त्रिपुरा और एगो उधर बीच वाला मणिपुर। मणिपुर हाँ। हाँ तेरा बना ये लोग ये 13 में बना है और 19 में 13 में 2019 में तो पत्ते बा। आंध्र प्रदेश अच्छा नवीनतम पूछेगा कि वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही होगा। अमरावती हाईकोर्ट। अमरावती। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद नहीं ना है? नहीं, हैदराबाद किसका है? तेलंगाना का हो। तेलंगाना का है। चलिए अच्छा हाल फिलहाल में ना 3 गो चेंज हो गया है, इन्हीं को याद कर लेंगे। हाल फिलहाल में 3 गो हाई कोर्ट के न्यायाधीश चेंज हुए हैं कर्नाटक के। कौन हो गए हैं? पर्सन बी वरेल। उसके बाद किससे ऋतुराज था ना। हाँ वो राजस्थान का भी चेंज हुए, पंकज मित्तल हो गए हैं। और पहले था ही आ? अभी पहले था और जम्मू कश्मीर का भी हो गया चेंज। मिठाल AM माग्रे। ये सब तो 2 साल 1 साल 2 साल हाँ, बहुत हो गया ये सब उतना उम्र के बाद चलिए बनता ही है ना। अच्छा बताइए हाई कोर्ट कितना अभी वर्तमान में भारत में? 25 गो है ना। 25 गो है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भारत में वो भी 25 गो है ना। हाँ? एक गो है। वो एक गो सुप्रीम कोर्ट एक गो है। चलिए अब आइए कल पढ़ना होगा कि विश्व के बारे में कुछ ना। आप ये राज्य में उधरो राजधानी कंफ्यूजन कर दीजिए। इधर ना उधर तो हाँ, तो फिर कंफ्यूजन बहुत क्लियर कर दीजिए कि सुप्रीम मजाक कोर्ट कर एक दिए। गो है। हाँ। ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट एक गो है। मजाक हो रहा है तोरा ऊपर क्या ना आगे इधर तो पढ़े हैं। अरे साला ज्यादा है इधर ना। ये किसी है 15 दिन का है। ये चलते रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, देगा बनेगा। FATF जो है ना एक ग्रे लिस्ट में ला दिया गया, एगो देश ना आया। यूएई को ये काहे ला दिया? पाकिस्तान से यो बात कर रहा था जाके। ताने आप- अरे पाकिस्तान के हाँ 60 पूरा हुआ था इसको। चलो आओ तुमको भी लाते हैं। अच्छा बच्चे प्रो कबड्डी लीग जो है ना सीजन 8 लॉन्च किया गया, मतलब कौन जीता है? दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली। आप पटना का भी गया था कल? वही तो हारा था। हार गया, वो विजेता था। विजेता वही ना। अभी चालू है ना, माप देखिए कौन जीता है। चलिए बताइए तुम यश राज फिल्म कौन है का? फिल्म क्या है मतलब हमको नहीं पता, बताइए। नहीं कह सकते हम पूरा क्लियर। यश राज फिल्म कंपनी है ये तब। तो ये जो है ना इसका CEO बनाया गया अक्षय अक्षय कौन विधानी को। प्रोडक्शन हाउस में लिख कर सकते हैं। हर हेरात तो सबको पता है। अच्छा बताइए तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। 4 मार्च को। तो 3 मार्च को भी पता होना चाहिए आपको। एकदम होगा। क्या है? वन जीव दिवस। वन लेकिन सिर्फ वन विश्व वन जीव दिवस। विश्व वन दिवस पूछेगा तो 21 मार्च। हाँ वन दिवस कंफर्म नहीं है। और वानिकी दिवस अथी में आया था सरस्वती दिवस में विश्व क्या नाम है अथी का थीम क्या है? थीम आया था ना वो राष्ट्रीय होगा, वो ये होगा जो दिया था SPD में ना वो होगा, उसमें कंफ्यूजियाना बात नहीं है। गलती होगा ना, ये कंफ्यूजियाना नहीं है। अच्छा सही होगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पूछ दिया है इसमें, अंतरराष्ट्रीय। अच्छा बच्चे जन औषधि दिवस कब मनाया गया था? नहीं पूछेगा। 7 मार्च को। तो इंजीनियर दिवस पूछेगा? हाँ तभी था 15 जुगाड़ दिवस कब? 15 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत। ओजोन परत मॉन्ट्रियल है। अच्छा मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए। नहीं ओजोन के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। हम बता रहे हैं। वो पूछे मॉन्ट्रियल जो शहर है कहाँ है? कनाडा में। वो शहर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पूछना है महाराज। ये तो सब लोग बता दे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 ही हुआ था। ओजोन परत O23 से संबंधित 48 ही सब मॉन्ट्रियल जो है ना कल हम पूछे कागज के क्या होगा? कागज के लिए कनाडा है कागज के लिए, वो भी मॉन्ट्रियल सिर्फ कनाडा। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो भारत का पहला स्मार्ट जो है मैनेजिंग EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है इसका हाँ व्हीकल होगा, उसका चार्जर का मतलब चार्जर स्टेशन बनाया जा रहा है स्मार्ट तरह का। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में बनाया सबसे जाएगा। बड़ा अम्मा वाहिनी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, हाँ। वाहिनी सिक्किम में। अच्छा, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन शीर्ष स्थान है? किस राज्य का शीर्ष स्थान है? सिक्किम, तेलंगाना। तेलंगाना। वो तेलंगाना सिक्किम होगा। आज वो सिक्किम भी है, वो प्रति व्यक्ति ये कुछ है, इसीलिए हम प्रति व्यक्ति कंफ्यूज आय हो में सबसे गए। ज्यादा यही है, ये भी है सिक्किम तेलंगाना तो में ये तो शायद फरवरी माह वाला उसको पूछ लिख रहे हैं अभी देना, ना। मार्च वाला। में। ये माह में चेंज हो, प्रत्येक माह चेंज होता है। ना मार्च में, प्रत्येक माह कैसे चेंज होगा यार? नो, प्रत्येक माह चेंज ना होगा। जो निकाल रहा है डेट। अच्छा बताइए, स्लीनेक्स इसको देख लेना होगा श्रीलंका। थोड़ा। आज देखिए, जिसको डाउट है ना, थोड़ा सा अगर ये सब एगो दूगो मिल रहा तो वो अपन भी थोड़ा लिख कर रखेगा तो सबको क्लियर होगा। ना आप भी लिख कर रखिए, आप नहीं लिख कर ये सब रखते हैं। क्यों ज्यादा दूर जी ऊपर हाँ, जाते हैं। स्लीनेक्स स्लीनेक्स बताइए तो। श्रीलंका। अच्छे बताइए तो, मालदीव के साथ भारत का एगो युद्धाभ्यास होता है। इक्विबेरिन, एक क्यों? बेरिन, बेरिन किसके भारत और साथ मालदीव। होता है? एक और होता है माली से नाम है उसका, बताइए। नहीं याद आ रहा। ऐसे तो होता बहुत है, लेकिन याद होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, CISF का स्थापना कब हुआ था? 69 में वो तो स्थापना हो गया CS। CISF का स्थापना 69 में। तो उसी थे 73 वही 6 मार्च को हुआ था। 7 मार्च, 6 दिले साला 7 होगा यार, गलती दिले बा। 7 मार्च होगा, 6 देता है जा, 7 होगा। हाँ, 7 का अथी है, डेट है। 15 मार्च से था ना। आज 15 मार्च से है। रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन है। कल अपसेट चलिए बताइए तो, तले धारा बताएं। CSF का स्थापना मान लिया। सी है सर। हाँ, ठीक है। अच्छा बताइए तो, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है। गुजरात। कहाँ पे? ना, हैदराबाद में। हैदराबाद में सबसे। अच्छा बताइए, एगो थोड़ा आप लोग पता होगा तो बताइएगा। एगो लकड़ी की कंपनी है बहुत बड़ा, वो भी अपना एक कारखाना लगा रही है। कहाँ पे? और वो लकड़ी की जो कंपनी है, क्या नाम है उसका पता है? नहीं पता है। ले लीजिएगा। कर्नाटक में लगा रही है कारखाना, लकड़ी का कंपनी है, डुलेक्स की कुछ करके ऐसे लकड़ी का नाम है, हाँ। वहाँ पे लगा रही है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका का है। दूसरा नंबर फकागो जापान का। पावरफुल हाँ, फकागो जापान। फोगाबो है किस्मो, फुगाफू जापान का ना। दूसरा वही है। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए आप, परम गंगा जो एगो सुपर कंप्यूटर भारत का है भारत सबसे सुपर है। सबसे तेज है। कौन IIT ने बनाया इसको, ये डेवलप की? ये IIT खड़गपुर, रुड़की। रुड़की IIT रुड़की ने बनाया है। रुड़की। ठीक है। गंगा वहीं से निकलता है ना। हाँ, क्या कर लीजिए। बहुत अच्छा। महिला @ हाँ। कार्यक्रम शुरू किया कर्नाटक किसने? कर्नाटक सरकार ने। अच्छा, सुषमा स्वराज पुरस्कार न हरियाणा, प्रत्येक महीना महिलाओं को दिया जाएगा, हरियाणा सरकार चालू किया। हरियाणा सरकार द्वारा। बहुत अच्छा हो गया। 10 मार्च 1870 को। 10 मार्च 10 मार्च पूरा गलती दिया है। 10 मार्च हुई। 1869 पूरा बोल रहे हैं तो 1969 में 1969 होगा। होगा ना। हाँ, हाँ, 1969। 1983 से इसको आम प्रश्न में बना दिया गया था। हाँ 28 प्रश्नों से शुरू इसका। हाँ। BSF का हुआ है आपको 65 में, हाँ, 65 में। BSF का ITBP का 62 में, ITBP 62। तो SSB का छोड़ रहे हैं SSB का हमको नहीं पता। 63 में। SSB 63 में, 63 में हुआ था। 63 ये BSF CRPF तो वो भी आ जाएगा। 1939 39-49 में नाम दिया गया उसका, हाँ, CRPF। ठीक है। अच्छा बताइए कि केटलिन नोवाक वही कहाँ है, के मिस राष्ट्रपति? वर्ल्ड बन- अच्छा, ये दूसरा हो गया कैटलिन नोवाक। हाँ बताइए ना। कहाँ के कल का है केटलिन नोवाक। काट दीजिए, हंगरी लगा, भूख खा लीजिए, खा लीजिए, हंगरी। खा लीजिए काट के उसको। केटलिन नोवाक हंगरी का राष्ट्रपति। हंगरी का तो प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बना। हाँ यही है यही है ना। ना? हाँ यही है हाँ। केटलिन नोवाक। अच्छा बताइए, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियार का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश कौन सा है? आयात करेगा।
भारत कर रहा है। था पहले, अभी भारत करेगा। अच्छा बताइए, जो भारत है सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है? रसिया से रूस से करता है। रूस से करता है। अगर देखिए ना, और ओकरा बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात हथियारों का कौन देश करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका करता है। लेकिन भारत जो सबसे ज्यादा कहाँ से लेता है? रूस से रूस से लेता है। बनता भी उसी ठीक से है। इसीलिए अभी हाल ही में भारत ने ना ब्रह्मोस मिसाइल का भी सेलिंग कर रहा है पूरा। फिलीपींस को कर रहा है ना। साल पहले हस्ताक्षर हो गया था इसका। बहुत और देश को, मतलब जैसे जितने हमारे पड़ोसी देश है ना, वो सबको क्या कर रहा है भारत? बेच रहा है। वो अपना हथियार बेच रहा लेकिन है। पाकिस्तान को नहीं नहीं, पाकिस्तान को छोड़ के ये आतंकवादी पाकिस्तान। फेंक देगा इधर। कोई देश है वो तो। अच्छा, टीकाकरण दिवस में राष्ट्रीय टीका जल्दी लेबो नहीं करेगा वो अपने वो गाँव चाइना को लेता है। वो लेबे नहीं करेगा, स्वाभाविक बात। अच्छा बताइए तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 जनवरी मार्च को। नहीं, मार्च है ना। 16 मार्च को। होगा। 16 मार्च को है। टीकाकरण ये होता है, एक दिवस है। टीका उत्सव 11 से 14 11 से 14। 11 ज्योतिबा फुले हाँ ठीक है। का 11 मार्च से 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन, हाँ। 14 अप्रैल को अम्बेडकर साहब का जन्मदिन। बहुत अच्छा बता रहे हैं दुर्गेश जी। चलिए उसके बाद बताइए, वर्ल्ड पीस सेंटर का स्थापना किया गया कहाँ पे? ये तो पता होगा ना, वहाँ गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। भारत का पहला वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, गुरुग्राम। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अभी बोल दिए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस ठीक है, 21 मार्च, हाँ जल दिवस। 22 मार्च, 22 मार्च। और 20 मौसम। मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, गोरैया दिवस। हाँ बुरैया और बिहार दिवस और 22 है। 20 मार्च को 20 मार्च को हाँ, दिवस। 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 20 मार्च को एक और दिन। 14 विवाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 14 क्यों? काहे मनाया जाता वही है? पाकिस्तान में पहला जो अलग हुआ ना। हाँ, कुछ लोग यहाँ से पलायन किए थे ना। चलिए, कब से मनाया आप जाएगा? एक और डेट आप बोले थे 20 मार्च। और हाँ वाहिनी दिवस, वाहिनी, वाहिनी विश्व वाहिनी दिवस। वानिकी होगा, वाहिनी। वानिकी बोले, हाँ। 21 होगा ना। वाहिनी वानिकी 20 वाहिनी होता ही नहीं, मार्च वानिकी को। होता है। हाँ, हाँ। 20 मार्च को वानिकी दिवस, 21 मार्च को 21 मार्च को वन दिवस। ना, हमको तो डाउट है। ए मर्दे, हाई देखा ना है अंतर्राष्ट्रीय देखिए, वन दिवस है 21 मार्च। हाँ। वानिकी दिवस कहाँ है 21 मार्च? याद है, कहीं होगा नहीं, होगा। वानिकी दिवस अलग टाइम पे जी। मार लीजिए। लेकिन उन्हें। वानिकी वन ही से संबंधित है। हाँ, वन को ही मारिए वानिकी आप, बोलते मार हैं। के उधर तो देखिए। थोड़ा सा हो सकता ठीक है। लेकिन ये 21 मार्च तो फिक्स है। लेकिन हमको लगता है किसी को वानिकी होगा। ना, चल, अलग- बिहार पता है? हाँ। बिहार दिवस तो सबको पता है, 22 मार्च को ना। अच्छा, दुनिया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? दिल्ली होगा। लेकिन अगर दुनिया का प्रदूषित देश पूछ दे तो चीन। वहाँ है? अब पाकिस्तान हो गया है। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश बताइए हाँ, बताइए। देश तो बांग्लादेश, बांग्लादेश देश तो होगा, बांग्लादेश। पक्का। बांग्लादेश की पाकिस्तान? बांग्लादेश। बांग्लादेश होना चाहिए। सबसे है? हाँ, बांग्लादेश। पाकिस्तान। उसके बाद 2 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में देश पाकिस्तान है, 3 नंबर में भारत। तीन नंबर गाजियाबाद। है। चलिए भारत। हाँ, पूछेगा सबसे मतलब प्रदूषित शहर अगर पूछ दे, शहर में तो भारत का गाजियाबाद है। नहीं, शायद चीन। वर्ल्ड में चीन का। बटन शहर है। हाँ देखिए, उसका कौन? 2 रैंकिंग है। एक में आता है वुहेंटन वाला, हाँ और एक में एक और दूसरा रैंकिंग जारी करता है जो भारत का गाजियाबाद है। हाँ, तो गाजियाबाद तो कथी है? ठीक ठीक। राजधानी में तो दिल्ली ना ना, शहर है। भारत का राजधानी एक तो मिनट फिक्स है, है जी, आ दिल्ली। आ जाइए इधर। भारत का अगर सबसे- पूछ आ जाइए इधर, अगर भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछे कि गाजियाबाद। कौन सा है? भारत गाजियाबाद है, शहर में गाजियाबाद है। ठीक है। अगर भारत का पूछ दे कि ऐसे पूरे राजधानी मतलब पूरे देश में कि राजधानी हाँ, में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश का मतलब है, कहाँ है, कौन? भारत का। तब दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब भारत का सबसे प्रदूषित शहर तो अब गाजियाबाद होगा। गाजियाबाद। और ही कोई दिक्कत? विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर
बताइए। गाजियाबाद। गाजियाबादी। और विश्व का भी दूसरा आ जाता है पहला चीन में चल गाजियाबाद, जाएगा, पहला शहर में, चीन चल में, जाएगा। पूरे विश्व में पहला। होटल साहब। होटल शहर। बहुत अच्छा, देख लिए, ढूंढने का तरीका है, वही बोले नहीं वो आपको। बोले थे, हमको लग गया कि वन वन की एक ही ना होगा। ना सही है। एक ही है। हाँ एक ही है, 21 मार्च ही होगा तो। वहाँ अब 20 को क्या दे रहा है? 20 को कुछ नहीं, 20 को है लेकिन अलग अलग। गोड़िया 20 दिवस को होगा। मारिए ना 20 को थोड़ा। तो गोरैया फिक्स ही है। हाँ, ये तो 20 बढ़िया दिवस 20 मार्च का। हाँ, विश्व में गौरैया दिवस सबको पता है। चलिए, जल दिवस हो गया ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, खुशहाली दिवस। खुशहाली दिवस 20 मार्च खुशहाली है। अच्छा, गोरैया को पालिएगा तो खुश रहिएगा क्या, पर्यावरण को बैलेंस अच्छा बताइए, किस सरकार ने स्पॉट ऑफ आइकन से सम्मानित किया? सुरेश रैना को मालदीव सरकार। हाँ, सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। स्पोर्ट्स ऑफ। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। अच्छा, पुतुल उत्सव क्या है? पुतुल उत्सव मनाया गया ना, कहाँ पे उत्सव? साउथ में कहीं होगा। तमिलनाडु। नई दिल्ली। पुतुल, हाँ नई दिल्ली में है ना पुतुल। पुतुल उत्सव नई दिल्ली। नई दिल्ली में मनाया गया। देखिए, उसके बाद आ गया है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइज इंडेक्स Q4 में 2021 में भारत कौन सा शीर्ष देश है? टर्की। टर्की है ना। इसका तुर्की है ना, इसी का नाम नहीं, ये चेंज कर तुर्की दिया अब हो ना। गया है। अब टर्की भी नहीं, तुर्की हो गया है, नया तुर्की है, नाम, हाँ तुर्की हो गया, ठीक है। शांति में भारत का स्थान कौन है? 135। खुशहाली में 39। खुशहाली में 136। 136 36 है। हाँ, ठीक है। फिनलैंड है ना एक नंबर पे। हंगर इंडेक्स में 107। 101। 107। अब एक 7 अब हो गई। अच्छा, अब 107 हो गया। 107 हो गई बा। ठीक है। ड्रग इंडेक्स में होता है 18। ड्रग इंडेक्स में 18 है, ठीक है। ड्रग में। अच्छा बताइए, गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस, 53 है क्या? नहीं आता। गुड गवर्नेंस में 49 है। अच्छा, आईगा स्वेटेक जो है कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की है। ईगा स्वेटेक ना है, पोलैंड। असली पार्टी ऑस्ट्रेलिया की थी। ईगा हाँ, स्वेटेक पोलैंड की है ना। पोलैंड की। ईगा ईगा स्वेटेक स्वेटेक पोलैंड की है। पोलैंड की है, ठीक है। अब विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। 27 मार्च को मनाया जाता है। स्विच ओपन बैडमिंटनशिप पीवी संधू। स्विस ओपन स्विस, हाँ स्विस, चलिए ठीक है। स्विस ओपन। स्विस हाँ। मतलब कौन जीता है 2022 PV वाला? सिंधु। पीवी सिंधु। लेकिन एगो और है, इंग्लैंड। वो होती है 3-4 इंग्लैंड में। है। हाँ, स्विस इंग्लैंड वाला वो कौन जीता है? स्विस इंग्लैंड ने एगो स्विस जीता है, एगो मोदी सैयद जीता है। से पीवी मोदी सिंधु दुइये गो जितबे किया है। हैं? शायद मोदी इंटरनेशनल कोनो जे हाँ, है दुइये गो जितबे किया है। वो हाँ, जीता है पीवी सिंधु। 2-3 गो है, 3 गो 4 गो है। दुइये गो जीता। पीवी सिंधु दुइये गो जीता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ओलंपिक जीता है वो। अच्छा बताइए, छोड़िए, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च। 5 अक्टूबर। 5 नहीं, अक्टूबर को। 5 अक्टूबर है, sorry, 5 अक्टूबर को। विश्व समुद्र दिवस 8 हाँ बोलिए, ठीक है। 8 जून हो जाएगा। 8 जून होगा। जून की सितंबर? नहीं, महासागर जूने में होगा जी। कि समुद्र है देखिए। 5 जून। 5 जुलाई अप्रैल। हम साइकिल चलाएंगे 1 जून को दूध को, और 3 है साइकिल, और तब महासागर में जाएंगे 8, तो जूने में 8 होगा। जून एकदम सही। हाँ। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, एकदम हाँ। सही है। विश्व महासागर 8 जून को, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्रीय समुद्र दिवस दिवस मनाया जाता है। वो 5 ठीक अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। इंटरनेशनल बैडमिंटन। देखिए बोले ना, ऑल इंडिया वाला नहीं है, दुइये गो जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 कौन जीता है? बस है ये तब हमको ऑल इंडिया पीवी सिंधु। तो है बोले ये ना, हमको। पीवी सिंधु नहीं है वो। है ये हाँ। हमको नाम चाहिए था। हाँ, तो विक्टर एक्सल सेन है। हाँ, बस यही बोलना चाहता है। क्वेश्चन क्या बोल बताइए? दीजिए। ऑल इंडिया बैडमिंटन के क्षेत्र में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 को कौन जीता है पुरुष में?
चेंज हो गया है जी। ये वाला नहीं, ये नहीं, वाला नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया नहीं ठीक है सॉरी ठीक है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल में पीवी सिंधु और पुरुष में जोनाथन क्रिस्टी जीता है। और इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन और उप विजेता है लक्ष्य सेन। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 में एकल महिला में पीवी सिंधु और उप विजेता अगर पूछेगा तो मावलिंका बंसोड। चलिए कल पढ़ के आप लोग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आइए आगे पढ़े। चलिए लीजिए जी पूछिए। चलिए स्पीडी मारिए जी। आप पूछ दीजिए। पूछे ना पूछे ना। बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, हमको आता है। लाइए कहाँ से है निकालिए ना स्पीडी। हमको तो मूलवे नहीं किया अभी तक बुक में नया वाला में। ये वाला। ये भी कल पूछा नहीं गया था, ये चाहे वो ये दोनों हो गया थे। नहीं हुआ। हम ये पूछे नहीं, कल पूछे। हम पूछे थे परसों ये। नहीं हाँ परसों पूछे थे 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल हमने पूछे थे। उस साइड होगा। तो इसमें इस साइड नहीं पूछे थे आप इस साइड बोले। डिग्री चैनल ठीक है अरे उस साइड है जी डिग्री चैनल यहाँ है। चलिए चलिए बताइए सरक्रिक अवस्थित है कहाँ पे? कक्ष के कच्छ का। थांगला जो दर्रा है ये किस राज्य में है? थांगला उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ लिपू लेक थांगला उत्तराखंड ठीक है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में। अच्छा मध्य या लघु हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है? किस हिमालय के दक्षिण में है? महान हिमालय के दक्षिण। दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय का दक्षिण शिवालिक या बाह्य हिमालय। अच्छा कश्मीर की अगर घाटी बोलेगा तो किस हिमालय के बीच में है? बहुत पूछता है। कश्मीर घाटी किस हिमालय के बीच में है? तो बृहद और लघु हिमालय के मध्य में है। ठीक है तो कश्मीर घाटी भी आ जाएगा। लाहौल स्फीति कांगला एवं कुल्लू सब दोनों के बीच में आता है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक है। इसी को बड़ा हिमालय कहते हैं सबसे बाहरी। हाँ बाह्य हिमालय। लघु हिमालय शिवालिक से कौन अलग करता है? लघु हिमालय शिवालिक से मेन बॉडी फॉल्ट। हाँ मेन बॉडी फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। मैकाल जो पठार है कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो मैकाल पहाड़ पठार का सर्वोच्च शिखर क्या है? मैकाल का अमरकंटक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? संजय युग में। सोनोजोइक काल में। शिवालिक का श्रेणी लगभग आपको पूछेगा किस भाग में पड़ता है या उस भाग को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। तराई प्रदेश बोलते हैं। फुटहिल्स है। हाँ सर नीचे है तो तराई नीचे। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किस भाग का है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का है। और इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है। जैविक मरुस्थल किसको बोलेंगे? इसको किस नदी को कहा जाता है?
चेक मारो लूनी को पश्चिम बंगाल में है। क्या नाम है बढ़ती है। दामोदर नदी को दामोदर नदी को। दामोदर नदी दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की हुबली क्या? हुबली किसकी सहायक नदी है? गंगा के गंगा की हाँ हाँ, गंगा की। गंगा नदी किस दो नदी के संगम से मिलके बनती है? भारती और लखनंदा हाँ कहाँ पे आके मिलती है तो गंगा? देव प्रयाग में। उत्तराखंड जो है ऐसे नहीं गंगा नदी उत्तराखंड में बनती है ना, गंगा वहाँ पर उससे पहले उत्तराखंड देवप्रयाग में आकर के मिलती है ठीक है, बात तो बोले हैं। गंगा नदी देव प्रयाग में आके गंगा के नाम से जानती है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी जब देव प्रयाग में मिलती है तब वहां से जब जो धारा बहती है ना उसे गंगा कहते हैं। ये करके भागीरथी आप वो जो बोल रहे हैं मैदानी भाग वाला बोल रहे हैं कि गंगा सर्वप्रथम मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश कर? हाँ भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिली ना वहीं से उसका नाम हो गया गंगा ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं हाँ, वही तो तो बोल रहे हैं। वहाँ आप देवप्रयाग में क्या बोले तो देवे प्रयाग में मिली ना आके भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ आके मिलती है? देव प्रयाग में। अच्छा हाँ देव प्रयाग में ही उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। हाँ ठीक है। समझ गए। देव प्रयाग में बीए करके गंगा बनी, ये करके भागीरथी अलकनंदा गंगा दो चलिए, नंदी हिल्स जो है वह किस शहर के पास स्थित है? मैसूर मैसूर सारामती एक पर्वत है, किस राज्य में? सब नहीं बहुत फेमस है। सारावती। नागालैंड हाँ, नागालैंड बहुत फेमस है वहाँ का, नागालैंड का। हाँ, कावेरी नदी का जो उद्गम है स्रोत किस पहाड़ी से है? काकेश्वर ब्रह्मगिरी पहाड़ी हाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और गोदावरी का? नासिक महाराष्ट्र नासिक महाकालेश्वर, वहाँ हम तो वो तो शहर हो गया। निकलती है किस श्रेणी, कहाँ से? महाबलेश्वर से महाबलेश्वर, त्रिवेंग हाँ, त्रियंबक श्रेणी से निकलती है। महाबलेश्वर की तरफ से हाँ सियाचिन जो ग्लेशियर क्षेत्र है वो किसके मध्य में है? अभी अगर देश बोलेगा तो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान। बस। सियाचिन ग्लेशियर अच्छा, पीओके अभी कहाँ पर स्थित है? अभी काराकोरम में है, अगर राज्य पूछेगा तो केंद्र शासित यूटी। लद्दाख में लद्दाख में लद्दाख में है। हम्म, और एक और है, अक्साई चीन, वो भी अच्छा मुजफ्फरपुर पूछेगा तो? मुजफ्फरपुर पीओके में है ये में एथी में लद्दाख में है। लद्दाख में है। यहाँ गलत हो गया। हाँ? वो मीट मुजफ्फरपुर तो सीमा हो गया ना, कुछ की राजधानी हो गया एथी का। काट को जब यूटी बना ना, हाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसके बाद जो मानचित्र जो तैयार किया गया है यूटी बनने के बाद, तब पीओके लद्दाख में चल गया। ठीक है। अब मुजफ्फरपुर अब मैनपुर, मुजफ्फराबाद, हाँ मुजफ्फराबाद और मैनपुर जो है ना, हाँ ये कश्मीर में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पीओके लद्दाख में चल गया नया मानचित्र बनने के कारण, और मुजफ्फराबाद और मौनपुर ये आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आ गया। ऐसे पीओके का पहले राजधानी वो मुजफ्फराबाद था। हाँ मुजफ्फराबाद का पीओके मुजफ्फर राजधानी। पीओ की राजधानी था मुजफ्फराबाद। अच्छा 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 अच्छा, जम्मू कश्मीर में कितने जिला है? जम्मू कश्मीर में 22 गो नो जिला। 22 गो। पहले 24 था तो दो ले कट गया हाँ, कट ले- हो हाँ। गया। 22 गो थी। ठीक है। विधानसभा सीट कितना है? जम्मू कश्मीर में हाँ देखिए विधान 114 है ना। हाँ, एकदम समझे। 94 होता है 114 हाँ, टोटल 124 है जिसमें 14 है। हाँ, टोटल 114 है हाँ। जिसमें 24 जो है वह पीओ के भाग में चल जाता है। हाँ, ठीक है। सही है। 90 प्लस तब 90 बचा। 90 प्लस आ कहीं कहीं 87 भी कहा मतलब दिया जाता है। किस आधार पर हमको नहीं पता है, देख लीजिएगा। 87 भी बोलता है। ठीक है, तो आप काट कूट के कैसे करता है, लेकिन जनरली आपको 114 90 ही मिलेगा। हाँ 90 मिलता है। ठीक है, पीओ के छोड़ के जम्मू कश्मीर में पीओ के 90 है सीट। विधानसभा के बोल दिए तो आप लोकसभा को भी बोल दीजिए। लोकसभा के 4 गो सीट है ना। 5 था लोकसभा का 5 गो और राज्यसभा का 4 गो। और लद्दाख में कितना है? लोकसभा एगो राज्यसभा एगो राज्यसभा है कि नहीं है? कहाँ? राज्यसभा नहीं है लद्दाख में, केवल लोकसभा का है, केवल एक ही है। ठीक है। अब विधानसभा लद्दाख में कितना है? विधानसभा लद्दाख में 2 गो है।
नहीं है भाई। विधानसभा कैसे होगा? विदेशी हो गया ना। विधानसभा कैसे हाँ होगा? तो ठीक है, तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है, न राज्यसभा है, केवल लोकसभा है जो एक है। चलिए, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? उसे काल वैसाखी। बैसाख महीना में ही आता है ना, इसीलिए उसको बैसाखी नाम दे दिया है। आम्ल वर्षा इसे सब एकदम आम्ल वर्षा उसी टाइम में। क्वेश्चन था। आम्ल वर्षा केरल, आम्र वर्षा था। आम्ल हाँ वो तो है ना। कर्नाटक और केरल दोनों चल ही मर दे। वही होता है उसी टाइम में जो होता है ना, तो जो मजर होता है ना, मजर उस पानी के बूंद पड़ता है तो मजर मजबूत हो जाता है, समझे। जिस समय आंधी तूफान आता है तो ज्यादा नहीं गिरता है। इसीलिए कहा आम्र जाता है। वर्षा बोला जाता है। समझे? चलिए, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। अच्छा, दूध नदी है, दूध गंगा एक नदी है, ये किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में गोदावरी हाँ, का सहायक महाराष्ट्र नदी में। है। वो एक दूध कुछ अलग है, आप सही बोल रहे हैं, उधरे है, लेकिन एक दूध गंगा है, ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये जो है काली नाग कौन है, उसकी सहायक नदी है, काली नाग या कुछ है। गंगा, बैन गंगा, ये गोदावरी का है। तो बेन गंगा तो ठीक है बोल रहे हैं, गोदावरी का है। हाँ, गोदावरी को दूसरा हो गया। हाँ, वो एक दूध गंगा वो अलग है। नहीं सही है। हम्म। खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? यमुना को, यमुना को। यमुना को। हाँ, यमुना को कहा जाता है। गंडक जो नदी है नेपाल के, मतलब गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? नारायणी। 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 हाँ, शालिग्राम एवं नारायणी। ओडिशा की शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा की हाँ, ब्राह्मणी नदी। हाँ, ब्राह्मणी नदी को। जब उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी ब्राह्मणी है। यही है ना, ब्राह्मणी है ना। नहीं ये महानदी। ब्रह्मपुत्र महानदी। महानदी है। उड़ीसा का सबसे बड़ा महानदी है, लेकिन वो शोक ये है। हाँ, शोक तो उससे निर्धारण नहीं ना किया जाता। शोक तो तबाही उबाही हाँ, करता है उसी हाँ, इसीलिए बोले पूछिए क्या। डायरेक्शन नहीं, तबाही करे वही ना। करेगा, रास्ता बदलेगा, हाँ। फल करेगा। चलिए, लवन नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी पे हाँ, लूनी नदी को। कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। जो न किसी खाड़ी में गिरता है, न किसी सागर में, न महासागर में, ऐसे समाप्त हो जाता है। हाँ, मरुस्थल ज्यादा इस गए ना उसके। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग ये यही है कि चेंज हो गया? जवाहर सुरंग। पीर पंजाल सुरंग अब नहीं ना है? हैं? यही है, यही है। ना यही है। यही है, फिर 9% जवाहर सुरंग तो है वो। वही उसी का नाम फिर हाँ, सर्वप्रथम उसी का नाम चेंज किया गया है और कुछ नहीं। सुरंग का नाम और यही है जवाहर सुरंग को नहीं, बोलते हैं, फिर पंजाब बोलते हैं। सब आप कचरा कर दिया, आप कचरा कर दिया। रोहतांग सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा सिक्किम में में नहीं है, दम नहीं है। सिक्किम में। रोहतांग दर्रा सिक्किम में। कचरा आप कर दिए तो रोहतांग अब पास देख जम्मू लीजिए। कश्मीर में है। रोहतांग जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। हाँ जी, हम गलती बोलेंगे। मारिए जल्दी। हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी। तब फिर रोहतांग। ठीक। रोहतांग दर्रा हिमाचल हिमाचल पर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। भारत की ऊनी वस्त्र की पहली मिल? इसको अटल टनल बोलते हैं। ए, हाँ, अटल तार, ये सही है। अटल टनल। हाँ। वो है लंबी है ना, वो है साहब मुखर्जी टनल जो हम बोल रहे हैं। श्यामा फिर प्रसाद दुकान मुखर्जी पर नहीं है, मत- फिर फिर अटल रहने सुरंग आप सही दीजिए। बोले हैं, सबसे बड़ी है हाँ। सुरंग। और रेलवे सुरंग। इसी को शायद अरे जवाहर सुरंग को नाम थोड़ा चेंज किया, अभी नहीं आ रहा है, रहने दीजिए उसको, आगे बढ़िए। अभी क्या पूछे? जम्मू कश्मीर के सियाचिन के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, चलिए छोड़िए, वो खत्म हो गया। भारत की सबसे लंबी बांध जो है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है? इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण 56 में। हाँ, 56 में। 1956 में। ठीक है। केबी सिंह चेन्नई नासिर सुरंग इसी को बोलते हैं, जेट टनल बोलते हैं। हाँ, इसको हाँ हाँ, ये उसको बोलते हैं जो जो कि ये है जो सबसे लंबा है, 9 किलोमीटर कुछ है, अभी ये इधर अटल सुरंग भी 9 किलोमीटर है ना। उसी के आसपास में वो भी है। 9.02 है। हाँ,
चलिए, हरियाणा का वह पहला राज्य, हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। बुनकरों का शहर किसे बोलते हैं? पानीपत। पानीपत को। अच्छा, भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब? अहमदाबाद में 1901 में, 1921 में। 21 में। ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। उस सलीम अली के नाम पर एक अभ्यारण्य है, वो वहाँ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाँ, पक्षी अभ्यारण्य है। हाँ, तो वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, एक अभ्यारण्य भी है सलीम अली, यह गोवा के चेराव में है। यही हमको याद आ रहा था गोवा। नंदन कानन एक उद्यान है, यह किस राज्य में है? उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर में स्थित है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ पर हुआ था? गोवा में सरकारी में, दिल्ली में, गोवा में। हाँ गोवा में। 1987 में लगभग, शायद लगभग 1987 में। 87 में तो गोवा राज्य बना था ना। 87 में गोवा राज्य बना था। वहाँ वहीं पहले चालू हो गया। भारत का पहला कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च होता है भारत का? तब हरिकोटा से होता है। हाँ हाँ। गोरसप्पा जो शरावती नदी पर है, ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कृष्णा एक नदी एक विवाद है, किन दो राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना। आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के बीच में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मुख्य रूप से यही दोनों है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कावेरी में ये सब हाँ। है। कावेरी में तमिलनाडु और कर्नाटक, पुदुचेरी है ना, और केरल, ये 4 गो है। कावेरी में। आंध्र प्रदेश का क्या बोले बोलिए क्या थे कावेरी में? कृष्णा का कावेरी कंफर्म है कि तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाँ, क्योंकि मुख्य रूप से कृष्णा जो है वह कर्नाटक से ही निकलती है। ठीक है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सीधे नीचा बहती है, कर्नाटक से सीधे आंध्र प्रदेश। और कावेरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, कावेरी और पुडुचेरी, ये 4 राज्य में है। तो मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, पांडिचेरी। हाँ, उसमें कम मतलब जल को विभाजन किया गया है, उसमें बांट दिया गया है। अब विवाद खत्म हो गया है। उसका गठन लगभग 1990, कृष्णा का गठन लगभग 1990 के शायद आसपास में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एमपी में ना। एमपी के शहर का नाम आपको बताना है। इंदौर में है। इंदौर में। एमपी में ही है, इसीलिए सोया प्रदेश होता है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, दाभोल। जो भी निकलता है सब। नाथपा झाखरी जो जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पर है? अरुणाचल प्रदेश पे। नापता झाकरी परियोजना। अरुणाचल प्रदेश है कि सिक्किम? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। गलती कर रहा महाराज। हाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से अवस्थित है। गलत है हम लोग। नहीं ठीक है, अभी जो हम बोले वो ठीक है। मरते मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? 61 में। अच्छा, पुर्तगाल, गोवा। गोवा जो है वो पुर्तगाल से 1961 में हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब ये अलग हुआ था तो गोवा के साथ और भी कोई भूभाग था?
कौन ये कौन? ना माहे क्राइकल और वो अलग हो अरे गया, वो नहीं है। उधर आप ये गोवा का, हाँ गोवा का ये जब छोड़ा ना तो गोवा के साथ और भी सम्मिलित था, दूगो था। दादर व नगर हवेली। हाँ, हाँ एकदम, दादर था। दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीप, है ना, ये चारू था, समझे, उसी भूभाग उसी के अंदर में। तो दादर व नगर हवेली को 1954 के आसपास में पुर्तगाल छोड़ दिया था, ठीक है। गोवा को दमन एवं द्वीप को 1961 तक कब्जा में रखा था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि गोवा से दमन और द्वीप कब अलग हो गया? देखिए 87 में जाके गोवा एक राज्य बन गया, ठीक है। और गोवा से दमन एवं द्वीप अलग करके 87 में भी एक यूटी बन गया। 87 में। हाँ 87 में ये राज्य बन गया और उसको यूटी बना दिया गया 1987 में। लद्दाख होगा। हाँ, तो उसको ये ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा यूटी बताएगा, यूटी काहे बनाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर ऐसे आता है डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार इन्हें तो फंडिंग करती है। डेवलप अभी दिल्ली का डेवलपमेंट हो। यूटी का मेन मकसद क्या है पता हमको भी है? उतना चलिए आगे बढ़िए, उधर देखिए। तो आप बताइएगा ना जी, क्वेश्चन हो पूछते हैं। गया तो बताइए। सर क्रिएट करके शांत कर दिए। चलिए, दक्षिण का कश्मीर किसको बोलते हैं? केरल को हाँ ठीक है, केरल को। सही है, दाम आप धो सकते हैं। गलती में मैटूर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटक में। सिंगरैली कोयला क्षेत्र, सिंगरैली कोयला, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कच्छ की जो खाड़ी है किस दो जिलों के बीच स्थित है? कच्छ की जो खाड़ी है किसके किसके बीच में है या जिला? जिला है। हाँ जिला भी है, जामनगर और भुज। भुज, हाँ जामनगर भुज के बीच। जामनगर। चलिए, इसमें और भी था, हाँ, हाँ तो जोड़ा बोलिए, दिखाई दिखाई कहाँ है सर? सरसत हो गया अब लेफ्ट ही है। अच्छा, इसको 5 मिनट में कर। 5 मिनट हो जाएगा। क्या है, साइंस में भी नहीं होगा। अब अभी निकलिए जल्दी महाराज। यही ना। कौन है, हमको तो था ही नहीं चला अभी तक कौन है। ये है यहाँ से 67 सेट 10 में। से ज़्यादा नहीं। चलिए, ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? ICICI बैंक का स्थापना 1956 में, ठीक है। 1994 में। 56 में कैसे होगा? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? नॉनसेंस। कांगो के घने जंगल की निवासी है कौन? ये एक जनजाति है जो कांगो में ही रहता है, या कांगो इसीलिए वन का देश, का है। पिग्मी एक जनजाति है जो कांगो में ही रहता है, और कांगो को वनों का देश कहते हैं, इसीलिए बस कांगो ही वहाँ पर रहता है, इसीलिए पिग्मी कांगो का हो गया, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? बरखोयास, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है। हाँ, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव इसी को बोलते हैं, बरखोयांश को ही बोलते हैं। तो -69 डिग्री। हाँ, -69 डिग्री सेल्सियस में। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? इसलिए कन्या। हाँ। पहली बार कब लोकसभा को भंग किया गया था, उसके कार्यकाल को? 70 में लगभग। हाँ 70 में, 27 दिसंबर 1970 में पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था। कार्यकाल से पहले, हाँ। कार्यकाल से पूर्व। फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है या कम? निम्न होता है। निम्न होता निम्न है। गलना, उच्च क्वथनांक को निम्न गलना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति? भील हो गया अब। भील हो गया। गोंड मार गया हम। अब भील हो गया। भील हो गए। तो वो भी तो रटा हुआ है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, वहीं पे आए थे तुम। 10 ड्राउनिंग स्ट्रीट कहाँ पर स्थित लंदन है? में। हाँ, लंदन शहर में स्थित है।
प्रधानमंत्री ना। डस्ट डाउनिंग पैलेस वहाँ पर वहाँ रानी रहती है। वहाँ विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? मौसम 87 में। 1951, 19 मार्च 1951। इक्यावन ना, ठीक है। मौसम जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी। अनुच्छेद जो 35 था उसको कब लागू किया गया था? 35 का ये है ना जी, जो उसमें राष्ट्रपति जो थे अपन बाबू राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़े योगदान था उसमें। तो उसमें 13 मई 1954, 13 मई 1954। 54। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना के जनरल एयर मार्शल कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। एस मुखर्जी वही। ए मुखर्जी। सुब्रत मुखर्जी क्या होता है? वायुसेना का प्रथम चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब गाया गया था? वंदे मातरम तो 96 में गाया गया 96 में। हाँ, 1896 ईस्वी में। हाँ इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? बिशन नारायण, हाँ बिशन नारायण दत्त। हाँ 96 वाला के थे। रहीमतुल्ला सियानी न किया थे। 1911 में जो जनगण मन थे उसमें बिशन नारायण घर किया थे। वो बेसी है, 1911 बेसी है, इसीलिए बिशन नारायण घोष। अच्छा हाँ बिशन नारायण कंफ्यूज हो जाए कभी कभार, ये ऐसे होगी। हाँ तो इसीलिए ना बेसी 1911 में बेसी है तो बिशन नारायण घोष। उतना दिमाग रखिए, ट्रिक बुला गया। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मस्की और गुजरात में। मस्की और 3-4 गो में मिलता है। ठीक है, मौसकी याद रखिए। 4 गो में मिलता है। मस्की गुजरात नाटोर नाटूर एक और है। उदय। उदय गुलाब। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? टी पैंथलर ने। हाँ, टिप हाँ, पैंथेलर ने 1750 में। 50 में। 1937 में पहली बार पढ़ा गया था। हाँ, 1937 में, हाँ। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ा था उसको। चलिए हो गया समाप्त। चलिए आज के सेवा को दिया गया विराम ना। चलिए आज बस इतना ही।